कि वी डोंट पे टैक्सेस, देन वी डोंट पे टैक्सेस भाई। मतलब भाई मैं ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर को इधर समन नहीं कर रहा हूँ, उसको चैलेंज विलेंज नहीं दे रहा हूँ, मतलब तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो, हम नहीं देते। समय को मैंने कॉमिक्सान में वो कुछ फर्स्ट वगैरह आया, मैं बोला भाई ये तो बहुत बड़ा बंदा बन गया है यार। मतलब ये कश्मीरी साला। How hard it is in merchant navy. भाई मतलब शिप पे एज अ कैडेट यू हैव टू स्लॉग ब्रो, यू हैव टू स्लॉग 14 15 16 आवर्स ब्रो। अगर वो बोलेगा तू सो सकता है तो ही तू सो सकता है, नहीं तो तू नहीं सो सकता भाई। बोला था उस पॉडकास्ट में क्लियरली कि ये मत करो, ये मत करो and पढ़ो। ये हाँ पढ़ो। Once you f everyone bro, you just start living yourself bro. And then he was just looking at me like kiss me right now. Bro it blew up bro. It went viral bro. सर वो बियर का कैन रहेगा या खंबा? आप बताओ भाई कैसा कैसा चल रहा है आफ्टर दैट रील? भाई आप तो सेलिब्रिटी बन चुके हो। इतना रीच मतलब देख द थिंग इज कि मैं स्टार्ट में व्हेन यू कॉन्टैक्टेड मी आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, मतलब तू जब मेरे को बोला पॉडकास्ट वॉडकास्ट करना है तो मैं तो पहले मेरे माइंड में था कि भाई बड़े बड़े लोग जाते हैं पॉडकास्ट वॉडकास्ट करने के लिए। तो इफ यू आर कॉलिंग मी मतलब भाई मैं क्या बड़ा आदमी हूँ क्या भाई, इतना बड़ा भाई पॉडकास्ट पे मेरे को इन्विटेशन है एंड व्हेन आई केम आई वाज लाइक कि ठीक है चल कर देता हूँ। एंड इवन यू वर स्टार्टिंग एंड इवन आई वाज लाइक न्यू, तो अब ना मेरे कुछ फॉलोअर्स थे ना तेरे कुछ फॉलोअर्स थे, तो मैं बोला कुछ नहीं तो भाई थोड़ा मैं मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको तो मैं मेरा थोड़ा सा प्रोवाइड कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन कि मेरे लाइफ के बारे में व्हाटएवर इट इज। तो उस विजन से आई केम हियर एंड व्हाटएवर आई हैड टू से आई सेड राइट ब्रो, इट ब्लू अप ब्रो, it went viral bro and I was like fuck million views भाई। उसके मैं अभी रिसेंटली चेक किया YouTube पे कुछ 2.5-3 मिलियन 2 मिलियन 1 मिलियन 3 मिलियन चल रहा है। and the thing that has happened to me, I'll tell you some of them। ठीक है। पहले तो Instagram ने ना मुझे एक ऑप्शन दिया जो मेरे को पहले नहीं था, विच यू हैव लाइक कमेंट्स फॉलोइंग वेरीफाइड वगैरह, विच यू कैन फिल्टर योर नोटिफिकेशंस because of the amount of notifications that are coming. Oh my god, the amount of messages that are coming, like it was crazy bro. I every day I'm getting like 30-40 followers and तो एक बार मैं फिल्टर में गया भाई और मैं वेरीफाइड पे एक चला गया एंड वेरीफाइड पे भाई बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट्स थे, लाइक कमेंट लाइक तो तू भी देखा रहेगा, एकदम नीचे में गया तो देखो वो बंदा बता क्या और ही भाई इधर तक पहुंच गया क्या? रील बोला भाई सही, मैंने स्टोरी में डाला था उसको और भाई 4 बजे रहे रात के सो जाओ। अच्छा तूने डाल दिया? मैंने देखा था वो। उसका मतलब अपना तूने जैसे आउट किया था ना सारे रील्स और ये, उसका 1-2 महीने बाद 1 महीने में आई वाज इन द जिम, ठीक है, मैं जिम में गया और दिस वन गाय मेरे साथ जिम करता है, हाय बाय चलता है, वो मेरे पास आया ऐसे रैंडमली, मैं बोलता है अरे तू यूट्यूब वरती व्हिडिओ बनवतो का? बोला नाही व्हॉट हॅपन, बोला अरे मी तुझा पॉडकास्ट बघत होतो। तर मला आधी कळलं नाही तू कोण है, बट वो टैटू से मैं तेरे को पहचान लिया। मैं बोला भाई अभी सबको you know there's one more crazy thing that happened मेरे दोस्त के साथ। so remember the last time I was telling कि I had to clear my orals, so that I cleared, ठीक है, and now I'm an officer भाई साहब, thank God। so yeah, तो उसके बाद ऑफिसर है, ऑफिसर देख लो। so उसके बाद that day I went to a turf to play football and वहां पे मेरे दोस्त को मैंने बताया तो we went for a beer एक जगह पे, ठीक है, और वहां पे मतलब हम लोग बैठे थे और रैंडमली 2 लोग आए, मतलब ऐसे ही नाके पे किधर तो बैठे थे ब्रो, कोई टपरी पे बियर पी रहे थे, वो लोग भी आ गए, वो लोग भी उनका पीना चालू किया, दे स्टार्टेड टॉकिंग टू अस। तो दोनों मतलब एक बंदा था वो कोई मराठी फिल्म कुछ सीरियल का कुछ एक्टर था यार, और दूसरा जो था वो साउथ का कोई बड़ा डांसर था। तो उनसे बात हुई, तो लास्ट में जाते वक्त मैंने उसको मेरा इंस्टाग्राम वगैरह दे दिया। तो इंस्टाग्राम देने के बाद वो जो दूसरा मराठी वाला बंदा था उसे को स्टार्टिंग में भी पूछा था, अरे नहीं दादा मैं इधर रहता हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, पुणे से हूँ मैं। तो उसने जब मेरा इंस्टाग्राम देखा ना, वो बोलते
अब मेरे को समझा तेरे को कहाँ देखा है। मैं तेरा ही पॉडकास्ट देख रहा था परसों। Oh You my literally did that, God. bro. And वो बोला कि तूने वो मुंबई में, so I don't know how you are based in Mumbai or what, I am based in तो Mumbai. I don't know, he was connecting somehow Mumbai, so I Okay. think he might be knowing you from Mumbai or what, I don't know. Yeah, but he was like कि मैं तेरा ये देख के सुन के मैं I was sleeping, I just search podcast बात और कर रहे मैं हो? सुन के मैं बोला भाई ये बहुत crazy है भाई, ये बहुत crazy है। भाई तो मतलब रैंडमली अब लोग पहचान रहे हैं रास्ते हाँ पे। भाई बहुत मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने honestly, Nice, बहुत भाई। ज्यादा मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था भाई। For some reason, it I mean, how many followers you had just started? So how many used. followers you हाँ, had so before that? I don't remember 100, That's it, 120 right? something. So- अभी 650, 600 something. So gaining. हाँ, it yeah. is gaining. It is Yeah. gaining. It's just कि because you are in merchant navy, so most of the people that are watching the podcast are aspiring merchant navy. या फिर comment section गालियाँ. Right. I figured one thing with you is any sort of comment works. ये अगर वो गाली दे रहा है तो गाली दे देगा तो भी चलेगा मेरे को, अगर नहीं भी देगा तो भी चलेगा। So like कोई बात नहीं, गाली पड़ रही है पढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट लोगों को पता है। Bro, the thing is na bro, honestly I feel like I mean that's in my personality bro, कि I feel like कि भाई as long as you know what you are or you know what your worth is, bro, random people even if they talk shit about you, it shouldn't matter, bro. Exactly. It doesn't matter. Exactly, Nothing matters, exactly. bro. You're gonna Exactly. laugh on it, but at the end of the day, you know your position, Exactly. you know your rank, and you know what you are doing in your life, right? Right. Internet comments are nothing, bhai. So it doesn't. I don't give a fuck, honestly, bro. Whatever they say, bro. I mean, there are a lot of people. I mean, on Instagram पे, bro, because I'm a dark commenter myself. भाई Oh, मैं is it? Instagram पे ऐसे comment लिखता हूँ. So I know, bro. 90% you're gonna get hate. Right, ठीक है? right. 10% people are gonna defend you. Right. But back the scenes you don't know, भाई मेरे को messages पे इतने messages आ रहे हैं, इतने बच्चों के इतने, and Exactly. so many people I tried to like cover them, I ठीक tried है. to reply, but अभी तो मैं बहुत थक गया bro, I'm still messaging, but the amount of messages I'm getting was like impeccable bro, भाई, like a lot bro. मजे आ रहे हैं, सेलिब्रिटी फील हो रहा है। Celebrity तो नहीं बोलूंगा भाई, but I felt like कि हाँ ठीक है, like I'm trying to give guidance, or I'm trying to, you know, like the way I had a mentor before coming, so I'd like to mentor people and all जो अभी 10वीं या 12वीं से निकले हैं, Okay. and You should start content creation, bhai. Matlab, if there are people that like your personality, like what you're doing, I think they would want more of you. So I'm Yeah. not sure what you want to do, Yeah. but maybe start content creation somehow. So this is what my friends recommended me after that The podcast, our videos okay. blew Yeah. up, yeah. But the thing is कि content creation is not just so. With me is that कि तू मेरे को स्टार्टिंग में क्या बोला पॉडकास्ट क्या रहेगा, मैं तेरे को आते ही पूछा भाई पॉडकास्ट क्या रहेगा पहले पॉडकास्ट अपन में, fun तो conversation कर रहे हैं। तू बोला कि भाई इधर सोफा है, इधर तू बैठेगा, इधर मैं बैठेगा, और मैं पूछेगा तेरे को बोलना है, बस। आई वाज लाइक ब्रो दैट्स माय फोर्टे भाई, बोलना है क्या भाई, मैं बोल सकता हूँ भाई, उतना ही करना है क्या, तो भाई बट कंटेंट क्रिएशन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग, exactly राइट, that. तो Yeah. मतलब उसमें भाई तेरा ये सेटअप भी हो गया, Right. उसके बाद एडिटिंग हो गया, उसके बाद तेरा कैमरामैन, बहुत कुछ चीजें होती है रे साथ में, I did not know this either. या धीरे जैसे मैं जा रहा हूँ ना, I figured out कि content creation is a full time gig भाई. It's not a part time thing कि आप साइड में कर लोगे चलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है. Yeah. It's a full time thing. You have to think about it, what you're gonna do, how you're gonna do it, all the logistics, camera, lighting भाई, बहुत मचा. वही तो नॉट दैट इजी, राइट, It's not that easy. Yeah. ऐसा लगता है लोगों की क्या कैमरा लगा के बोलना ही तो है, लेकिन गालियां पड़ती हैं भाई. right. So- I mean the setup and everything you have done. Yeah. So abhi, I think you should start something. I'm not sure what, but you should start. Because there are people that love you Yeah. for what you are, and obviously there are going to be haters कि bro कर रहे हैं लोग. I don't care, bro. I don't care, honestly. Bro, इतना comment आता है मेरे को, कितना comment देखता हूँ मैं. मतलब मेरे friends भी bro लिखा हुआ है बस. मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे यार कि भाई तेरे को कैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, तू मतलब भाई मतलब मैं अगर रास्ते पे लिफ्ट मांगू और कोई रुके नहीं तो मेरे को शर्म लगने लगती है, Exactly, तू क्या भाई. बिंदास है भाई, कुछ तेरे को फर्क नहीं पड़ता, it Balls should be on like that, steel, honestly, you know, you I should be agree. just yourself, bro, honestly. I agree. मैं कल देख रहा था कुछ. अगर if you're gonna think what is he thinking about me, what is she thinking about myself, I cannot go dance on the dance floor, I cannot go do this, I cannot do that, bro. It's gonna be like कि
क्या जिया है भाई तू And the जिंदगी level में, of you know? the level of Like, you just- self-aware that you are. Yeah, भाई, bro. मजे You आ just गए. have to like The just fuck security that you everyone, have, bro. fuck. Once you fuck everyone, bro, you just start living yourself, bro. You know. And I think maybe I have to accept this. I am a little insecure that way as well. मैं ऐसे रास्ते पे जाके नहीं नाच सकता, बट मेरे को लग रहा है आप कर लोगे. मैं कर लूंगा भाई, ऑब्वियसली कर लूंगा भाई. I don't care, आदि के bro. रास्ते पे जाके वो सामने सामने करके दिखा. उसके ऊपर अगर एक क्वार्टर वाटर डाल दिया तो भाई फिर तो भाई Oh वो God. सामने वाला जो चल रहा रहेगा रास्ते पे उससे साथ भी करूंगा भाई डांस, उसको भी नचाऊंगा. Bro, I mean, I think a lot of people look at you from the lens of कि भाई कितना सिक्योर है बंदा. And that inspires me as well. भाई Yeah, मेरे को भी लगता है कि भाई ये yeah. बहुत फ्री है, बहुत चिल बंदा है. मेरे को भी बनना है वैसे, Yeah, थोड़ा सा yeah. चिल होना पड़ेगा लाइफ में. But yeah, coming back to all the fame and comments that came in. So anything negative that maybe happened in that particular comment section, कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है आपको? भाई मतलब एक भी बार नहीं सोचा कि अरे यार ये if क्यों you- गाली क्यों दे रहे हैं मेरे अगर को? देखा तूने स्टार्टिंग में, I was replying and I was replying really chill, like कुछ भी कमेंट करोगे I was like okay whatever, Cutie. cutie, shut up cutie, womp womp. But आपके रिप्लाईज देख के तो मजा आता था मेरे हाँ को, bro, कसम because से. भाई मैं खुद कमेंट्स करता हूँ रे, तो मेरे को पता है भाई ये लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, तो भाई for their comments then they are winning. Exactly. तो भाई और Not defend. मस्त, हाँ exactly, I'm not defending or anything bro, you know. जो करना है. Yeah, but comments में there were some comments जो मतलब they were putting their information or whatever it was. जैसे we spoke earlier, वो जो मेरा सबसे फेमस जो रील हिट हुआ था, हाँ, जो अभी tax 3 वाला. टैक्स वाला, Yes. तो उस पे क्या हो गया, I think, and that's one of the reasons why it went so viral. Okay, all the aspiring CAs वो लोग घुस गए भाई. एंड उसमें मैं बता रहा हूँ भाई कि हम लोग इफ वी आर सेलिंग 183 डेज से ज्यादा, तो वी Let's clear डोंट that out. हाँ, let's सो do it. वी डोंट हैव टू पे टैक्सेस. ओके, सो भाई अगर एक बंदा का 40 महीने का सी एक्सपीरियंस है भाई, 4-5 साल से है ये फील्ड पे, और इफ आई एम टेलिंग यू गाइस कि वी डोंट पे टैक्सेस, देन वी डोंट पे टैक्सेस भाई. मतलब भाई उस पे भी वो सीए के चूदे आ रहे हैं भाई, नहीं क्या वाना भी नहीं, यू आर टर्म डीम्ड रेसिडेंट एंड अकॉर्डिंग टू आईटी सेक्शन ये वो. तो भाई मेरे को समझ, अभी मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है ये आईटी सेक्शन हुआ है, मेरे को सिर्फ इतना पता है भाई कि हम लोग टैक्सेस नहीं भरते, हमारा 9 महीने रहते तो हमको तो भरना ही नहीं. और जो लोग कैप्टन या चीफ ऑफिसर है जो 4-4 महीना ही सेल करते हैं, तो उनका 183 डेज कंप्लीट नहीं हो रहा है. Right. तो डेलिबरेटली दे आफ्टर 2-3 months they'll again go on ship. हाँ, to complete that 180 to 183 days का NRE period. Okay. So that is how it is. So that they don't have to pay taxes. And you know what I've done? आने से पहले there's one really cool captain of mine. I was with him on the 3rd ship. उसको मैंने कॉल किया और मैंने उसको सिर्फ बोला, कैप्टन साहब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, 182 डेज कंप्लीट होने के बाद आप टैक्सेस भरते हो या नहीं? बोला नहीं भरते, बिल्कुल नहीं भरते. So 182 days, 183 sorry, 183 yeah. days अगर आप शिप शिप पे हो तो आपको टैक्सेस नहीं zero भरने. taxes. कुछ That is लोग period. एग्जैक्टली कुछ लोग बोल रहे 15 लाख के ऊपर नहीं भरने, ये स्लैब वो स्लैब. मतलब भाई मैं ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर को इधर समन नहीं कर रहा हूँ, उसको चैलेंज विलेंज नहीं दे रहा हूँ. मतलब आई एम हैप्पी ब्रो कि भाई टैक्सेस नहीं दे रहे वगैरह. Okay, तो ठीक है. Let's settle that. बट You are firm on नॉट that. चैलेंजिंग एनीवन. हाँ भाई, तो मेरे को ये बताओ, the comments that have been coming, let's address that. Let's address all of those कि एक बार के लिए अपने पास हो जाए उनको बताने के लिए कि देखो this is what we meant and this is what it was. So tax हमने क्लियर कर लिया. टैक्स वाला क्लियर. What else was और टैक्स वाला पीरियड क्लियर हो गया है कि हम नहीं देते टैक्सेस, 1 रुपए नहीं देते. 183 डेज के ऊपर रहेगा तो तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो, हम नहीं देते. Oh भाई साहब. There was this one more recent reel, सबसे लेटेस्ट तूने डाला था, उसमें मैंने मेरा पायरेसी का इंसिडेंट शेयर किया था. Oh yeah, the gangway उस पे वाला. गैंगवे हाँ. वाला, तो वो वाला तूने रील बना के उस पे भी बहुत कमेंट्स आ रहे भाई. और वहां पे मतलब मर्चेंट नेवी के मेरे से सीनियर ऑफिसर्स या जो बड़े लोग हैं वो लोग कमेंट, एंड दे आर लाइक कि स्लीपिंग ऑन द गैंगवे ही शुड बी सैक्ड इमीडिएटली, इसको निकाल दो, एंड द ऑफिसर ऑफ द वॉच वो भी निकल जाना चाहिए, ये वो भाई एकदम. मैं बोला, आई वॉज थिंकिंग भाई तुम लोग, उनको पता है भाई वो लोग शिप पे है. फर्स्टली जब रात के नाइट वॉचेस या जो भी रहता है ब्रो,
people do sleep. Trust me bro. मतलब who are you kidding bro? वॉचेस पे भाई झपकियां लेते हैं लोग, सब लेते हैं। कोई बताता तो नहीं वो है। तो ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए, बट फर्स्टली that's my I first mean, thing. it's human, तो Secondly, why not? yeah, and secondly, I used the word slept, which मुझे नहीं यूज करना चाहिए था. Okay. It was more like कि I dozed off for a few minutes. हाँ, मतलब कि भाई obviously. मतलब मैं उधर खड़ा था, बैठा था, और फिर मेरे को भी मतलब आँख लगी, बिकॉज हाँ। थिंक अबाउट इट, 4-5 दिन तुम कंटिन्यूअस 12 घंटा, पहला दिन स्टेशन को मिला के 14-15 घंटा तुम काम कर रहे हो, तो यू आर फटीग्ड. Right. एंड ऊपर से आई एम अ ट्रेनी ओएस, मेरा Right. दूसरा या तीसरा महीना है. Okay. एंड इफ आई एम गोइंग टू अ न्यू कंट्री लाइक इंडोनेशिया, और वहां पे मुझे बोल रहे लोग कि अभी हमें घूमने भी जाना है, Okay. तो 12-13 घंटा छोड़ के 7-8 घंटा घूमने भी जाना है. हाँ. तो I'm sleeping only for 3-4 hours ना. Obviously. And secondly, the people who are telling कि he should be sacked and all, even they know that कि भाई I was a trainee first second month. Right. So I am not responsible for anything. Right. मतलब अगर तुमको उसमें घुसना है ना, तो मैं ये बता देता हूँ कि I am not responsible for anything. ठीक है. And whoever my seniors are or whoever my officer is, they might get sacked. हाँ, अगर वो लेवल पे तुम्हें जाना है. But a trainee individually, he's not even responsible to open any single valve or do any of the activities without anyone's observations or anything. Because you it know? is trainee. Because he's a trainee, dude. Right, You right. cannot hold him responsible. I mean, Agree. I'm not covering my actions up or anything. but I'm just saying, bro. I was so But I think pissed off बड़ा- by some of the comments, bro. You यार, know, क्या- like क्या texting इसको से निकाल रहता दो, उसको निकाल दो, भाई. उसपे you hadn't tagged me. तो बाद में टैग करने के बाद मैंने मैंने देखे एक्चुअली भाई. किया था. अच्छा. So हुआ क्या? I think आपने डीएक्टिवेट किया था बीच में because of your हाँ, exams or हाँ, something ना. I think somehow what happened is वो Yeah, tag yeah. हट गया होगा और some way. बीच में 3-4 दिन डीएक्टिवेट किया, मेरे को इतना बुरा लग रहा था भाई कि यार 40-50 फॉलोअर्स चले. because that's a huge amount for me, because Right. before this कभी तो साल में, महीने में कोई तो एक बंदा आध तो- फॉलो कर देता था. एंड now it has just the dynamics have changed, bro, you know. So because of that I have been getting a lot of DMs, a lot of messages, you know. Okay, I was like, okay, wow, I'm loving this attention. This is something new for me, bro. I've seen this in comments as well. You love his voice. Oh my yeah, God. I mean, I was like, His voice is लेकिन so अरे manly. एक तो हाँ, अरे एक तो लेकिन बाद में we replied to one of the comment and then he replied again, अरे नहीं भाई मैं तो लड़का हूँ. नहीं भाई. And I have had gay experiences in my life. A अच्छा? lot of gay experiences. I used to Okay. post screenshots and all on Instagram when they used to creepy text me and all. And you know, and it's fine, you know, अगर ऐसे सब हो रहा है, it is fine because you can always keep your distance. You can block them or you can do whatever. Exactly. Just say no. But think about it now, okay? You are a trainee OS on ship. और तेरा सीनियर गे है and he has a massive crush on you. Now what do you do? Now you're fucked, bro. तुमसे 20-25 लोग हो जहाज पे, ठीक है, और तेरे बाजू में ही वो रहता है और वो तेरा सीनियर है, वो तेरा डायरेक्ट सीनियर है, उसको ही रिपोर्ट कर सबका, and he has a crush on you, bro. And it was so difficult. So this was on my second shift. एक second. This happened with you. Yeah. Oh my That's God. what I'm saying, bro. That's what I'm saying, bro. And the people who know me, bro, they How know about difficult. this, bro. So ship पे भाई एक तो सब लोग 9 महीने पानी में रहते हो, everyone's fucking horny. ठीक है. तो उस पे भाई ऐसा कोई भाई गंडस भाई, और मैं तो भाई नया कोला गोरा बच्चा आ गया, कम बेबी. You know, it happens like that, bro. It's so difficult. And I was like कि भाई मैं तो 19-20 साल का था. Did he hit on you? Hit on? अरे ब्रो भाई मेरे बर्थडे को है ना उसने, you know what he did? It was very sweet, honestly. उसने पूरा मेरे हैप्पी बर्थडे टूबे करके एक बड़ा सा पोस्टर बनाया था. He woke me up, he got me to his room, and then वहाँ पे चॉकलेट Don't tell me you guys were alone. we were alone, bro. He just pulled me in there. And then वो सब भाई केक वेक काटा, और फिर बाद में ना he gave me a gift, bro. You know what the gift? I was thinking of getting it right now. What is it? वो ऐसे फ्रेंची चड्डी रहता है ना ब्रो, अंडरवेयर भाई, वो अंडरवेयर उसका गिफ्ट था भाई मेरे लिए. I was like कि bro, I was so uncomfortable, and that day I knew कि भाई this is how girls feel like, bro. You know, when they're uncomfortable, bro, because he was the epitome of uncomfortableness, you know. Oh my God, mean, so relatable, man. Yeah, bro, So and relatable. he used to make me like so uncomfortable. Like that birthday thing happened. उसके पहले भी, you know,
भाई वो ऑफर भी कर किया था उसने एक बार $200-300 का कि यू कम इनटू माय रूम एंड ऑल, विल डू सम फोर प्ले एंड ऑल। और पैसे देगा हाँ साला भाई, मतलब भाई इट वाज लाइक एट वो टाइम पे मैं छोटा था तो आई कुडंट रियली लाइक, इतना नहीं, अभी भाई मैं ठीक है, बट वो टाइम पे आई कुडंट लाइक, आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ कि भाई सीनियर है ये वो, हाँ मतलब उसको तो रिपोर्ट आई करना हैड है। टू आई हैड टू गो विद द फ्लो एंड जस्ट लाइक डॉज हिम और लाइक, हाँ सो ओके ऑलवेज ही यूज्ड टू कॉल मी कि भाई केबिन आजा, विल ड्रिंक बियर्स टुगेदर वगैरह, एंड वन डे आई कन्फ्रंटेड हिम इन अ पार्टी एंड ही वाज लाइक, सो आई टोल्ड हिम कि देखो भाई, I don't want to take his name, but I was like, देखो भाई, I really respect that you are what you are, but I'm not. So will you like just like respect the boundaries and stuff, you know? Okay, and okay. then he was just looking at me like, kiss me right now. Bro. भाई साहब, भाई साहब, Oh my freaking goodness, fucking hell, bhai. bro. I can relate. Somehow I kept on dodging him, and then I went home, bro. Like no mahina, but like nothing, like Nothing people, happened. yeah, nothing Nothing happened. happened. Trust me, Nothing happened, because guys. nothing happened. I swear to God, nothing happened. But लोग बोलते रहते हैं, मेरे को चिढ़ाते रहते हैं कि अरे शिप पे तो 20-25 लड़के हैं 9 महीने के लिए, ऊपर से तू ट्रेनी है, कैप्टन वैप्टन के साथ तो साबुन नीचे गिर जाए तो उठाना मत। मैं साबुन नहीं उठाएगा। भाई I've been बट दीज थिंग्स डोंट जनरली हैपन, हाँ मतलब जितना लोग चिढ़ाने को बोलते हैं, बट दिस वन गाय आई एक्चुअली मेट एंड देन दिस हैपेंड, I think सो दैट वाज जस्ट वन एक्सपीरियंस। one very interesting thing that you said, and I can relate with it totally, is after a gay interaction, you finally understand what girls feel like. Yeah, exactly, bro. It was so uncomfortable. So sometimes girls are like कि भाई, if that person if you know that person, ठीक है, if he's hitting on you or making you uncomfortable, but still girls won't be rude. हाँ, They don't want to be rude, हाँ, so हाँ, हाँ. so they'll be like, yeah, I need to go home. And the girl, if she knows you or somehow, or if you are उसके दोस्त का दोस्त, Right. she can't say कि fuck off. You हाँ know? वो नहीं बोल सकते, तो- उसको तो- थोड़ा सा So they are so uncomfortable and I know, right? it is really bad, you know. I know. And so somewhere I feel like कि ज्यादा तो करके इंडियन लड़के भाई vibes They ले लो, creep it out, पहले भाई. से They vibes creep ले them लो कि out, भाई भाई. लड़की का उसको अंडरस्टैंड करो भाई कि अगर वो क्रीप आउट हो रही है तो बैक ऑफ, take the signals, yeah, भाई take कि the नहीं signal, this is back not off, interested. bro, you know. I- And you know, just don't make anyone uncomfortable. And this exact thing happened when I was in the UK, bro. You know, when in the UK I went for my second mates exam, ये officer अभी बनने के लिए। एक second, तो अभी आप UK में थे, right? UK में So था what ना। happened is, I'm sorry, I'm cutting Yeah, you yeah. off. What happened is, I saw your story from UK. बट एंड आई थॉट कि आप शायद एग्जाम देने गए हो, एंड मैं एक हफ्ते के बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि आप तो शायद शिमला में या फिर कहीं और हो। मैं बोला ये बंदा गया था कि इसने खाली स्टोरी डाल दी? अच्छा, नहीं शिमला ऐसे नहीं, नॉट शिमला, बट आई थिंक एक हफ्ते के बाद मैंने कुछ देखा आपका स्टोरी कि आप यहीं पे कहीं हो, वापस आ गए इंडिया। when was it? आई डोंट रिमेम्बर, Because, 2 months back UK शिमला तो आप अभी गए थे। हाँ, तो दो महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बट आई थिंक आई जजिंग फ्रॉम द स्टोरी लास्ट ईयर में यूके में गया था, Okay, आफ्टर माय तो अभी फोर्थ आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में, एंड आई केम बैक जनवरी में। ठीक है, अभी तो उसके 8-9 बाद उसके बाद में तुझे मिला फेब में, हाँ। हमने एक पॉडकास्ट किया, हाँ। और उसके बाद में 2 महीना घर पे था बिकॉज आई हैड टू क्लियर माय ओरल्स। ठीक है। लास्ट के 15-20 डेज आई स्लॉक्ड माई सेल्फ, लाइक Okay. मैंने भाई मैं ओरल्स पढ़ाई करने के लिए भाई मैं कुछ भी नहीं देखा, मेरे बॉडी पे है ना भाई सन का एक रे नहीं पड़ा है भाई, इतना मैं सिर्फ रूम में रहता था ब्रो, यू नो। एंड आफ्टर दैट वंस आई क्लियर माय ओरल्स आई वेंट टू गोवा। यू वेंट टू गोवा। अच्छा, I went तो to अभी Goa. आप यूके नहीं गए हो? हाँ, अच्छा, नहीं, फिर आई वाज कंफ्यूज्ड। नहीं अभी भी मैं यूके गया ना, आफ्टर गोवा आई वेंट टू यूके। यू डिड? हाँ, उत्तराखंड। I went to after Goa I went to Uttarakhand. ओके And भाई, then, ठीक yeah, है, उत्तराखंड में मेरे ओल्ड ऋषिकेश, स्टोरी और yeah. समथिंग, ठीक है भाई, मैं So that- आई वाज कंफ्यूज्ड, yeah, आई वाज so कंफ्यूज्ड, सॉरी, last यू वर year I टॉकिंग was, अबाउट yeah. यूके, So last year I was in the UK as in the United Kingdom. यूनाइटेड Yeah. किंगडम, या तो वहां पे भी as I was saying भाई, वहां पे भी लाइक स्टडी वडी तो चलता था, बट इन द वीकेंड्स वी हैड टू चिल एंड ऑल्सो वी यूज्ड टू गो क्लबिंग वगैरह। ठीक है। तो वहां पे भी भाई वो one thing I've noticed about Indians, I'm really diverting from the topic, ठीक है, but ठीक है, it's okay. I've really noticed, I didn't really like it कि भाई वो लोग नहीं क्या, they think कि तुम इंडिया के बाहर हो and they are like foreign people, they are like white skin people, so they are very chill all the time. तो
हमारे लोग मतलब सी फर्स्टली आई फेल्ट कि these guys are racist because when I'm going to the clubs all the girls are like a little bit you know yeah कि भाई brown skin you know Indians but then I realized bro तो ये लोग क्या करते थे भाई दारू पी के भाई किसी के साथ भी जाके डांस करेंगे किसी में भी घुसेंगे कुछ भी करेंगे Indians या Indians bro abroad Indians and abroad they okay think yeah कि yeah they yeah भाई ये अपने ही देखो ये they तो are all chill you know they are just ready to spread their legs or something you know I agree it is not like that and these girls are getting so uncomfortable I used to feel so bad for them and then I realized why they have a perception about us ki you know they used to cringe out bro honestly and then we used to term it label it as racism but you know खुद के भी हरकतें थोड़ा देख लो ना bro like yeah and but whenever I went to the clubs I used to drink and then I used to start dancing myself and I am an amazing dancer bro ऐसा bro कुछ भी I used to start dancing and then those girls they used to come themselves you know to me and they used to dance with me you know and then things used to happen like that right yeah just understand the vibes you know I mean I also think girls don't like when you are trying too hard yeah. they don't like I this is my personal opinion I cannot say experience but opinion मेरे घर वाले देखते हैं भाई so basically that the vibe thing we said ठीक है and उसके बाद कुछ नहीं यार उसके बाद I gave my exams the life was really dull in UK okay लोगों को लगता है भाई वो लोग फॉरेन में जा रहे तो उनका लाइफ भाई वो जो मूवीज में दिखता है वैसे रहेगा वगैरह वैसे कुछ नहीं रहता है ब्रो यू हैव टू अटेंड कॉलेजेस देन टू कीप अप विद योर रेंट एंड एवरीथिंग यू हैव टू like work then you after working you have to clean your own shit you have to laundry yourself you have to cook your own food it is very difficult you know यार राजा lifestyle you know जी रहे हैं when I come here I'm like a king bro like I have made to cook I have made to clean and all मेरी नानी मुझे मेरे लिए खाना लाके दिया जिनके खाना it's already made it's right in Made front and of it served. तो एक साल बाद जब मैं आया मेरे सामने खाना है I don't have to do anything you know क्योंकि खाना खाने के बाद बर्तन भी हमें ही धोने हैं so that was one aspect I learned in UK so जो मेरा crew करने के बाद जब मैं UK चला गया exams के लिए so that was a difficult part where I felt like it is a huge change but I adapted to it you know because भाई merchant navy वाले भाई ship पे adapt कर सकते तो उधर क्यों you know so that was this one thing partying was nice so it's a lot of people actually like got very inspired from you as well and I think they are like नहीं ठीक है मेरे को merchant navy join करना है और ये सारी चीजें but there was this other set of people they were who were talking about it's not all rosy or you know everything nice and as he's talking about this is not bad this is not very good and after that I went to some of merchant navy influencers and like saw their content and figured out their content is also around why how hard it is है ना कि how hard merchant navy thing is and it's not as good and all of that shit अब I'm not sure why they're doing it maybe obviously it is hard probably maybe you can talk about it but I think people should be encouraged because बहुत सारे लोग बोलते हैं competition बढ़ जाएगा ऐसे मत बता और लोग आ जाएंगे competition बढ़ जाएगा so what do you think about how hard this is honestly it was my first time coming on a podcast I didn't really realize कि so many of the बच्चा लोग is watching you know the aspirants are watching so and then I realized it later bro you know I told my friend as well कि यार मैंने इतना कुछ बताया merchant navy के बारे में in fact मैंने मेरा रूट बताया कि मैं 10th के बाद मैंने पढ़ाई नहीं किया 11th 12th साइंस लेके I didn't get the 60% I went into crew बैकग्राउंड में crew का 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग जो GP रेटिंग रहता है वो किया so what happened after that was कि बहुत सारे लोग हैं वो दे स्टार्टेड सीइंग जीपी रेटिंग एज की एन ऑप्शन कि भैया आपने तो किया है जीपी रेटिंग आपने आराम से फिर शिप्स किए और अभी आप ऑफिसर भी बन गए तो मुझे भी आप ही की तरह करना है क्योंकि मुझे भी पर्सन नहीं है लेकिन सो आई वाज बोला था उस पॉडकास्ट में क्लियरली कि ये मत करो एंड पढ़ो ये पढ़ो एंड द मेन रीजन आई वाज नॉट सो मेरा अगर तू इंस्टा भी डीएम देखेगा ना सबका वही है कि सर आपने जैसे किया है उस तरह हम क्यों नहीं कर सकते मैं सबको सिर्फ मना कर रहा हूँ कि डोंट डू जीपी रेटिंग एंड आई रिपीट अगेन don't do GP rating because अभी कंडीशन क्या इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी कंडीशन क्या थी जीपी रेटिंग करोगे तुम 2-2.5 लाख तुम दोगे ठीक है उसके बाद तुम्हें
एज अ फ्रेशर जॉब कौन देगा? कोई नहीं है जॉब देने के लिए। ओके अभी पर्सनली आई वॉज वेरी लकी कि आई गॉट इन टू इट. आई कैन नॉट डिस्क्लोज वाई, बट ड्यू टू सम कॉन्टैक्ट्स और समथिंग लाइक दैट. बट नहीं होता है. ओके एंड आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, द गाय हु वाज विद मी, वो मेरे साथ रहता था, वो 4 साल घर पे था. उसके बाद उसने 5 लाख एजेंट को दिए, तब जाके वो 5वें साल शिप पे गया. मेरे साथ मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है, 2 साल मेरे से छोटा है, तो उसने भी मेरा देख के किया. उसको भी मैं बोलता था 11th-12th पढ़ाई करके कैडेटशिप में जा, कैडेटशिप में स्पॉन्सरशिप मिलता है तो तेरा ये सेट है. राइट. उसने तब भी उसको मार्क्स नहीं मिले, उसने जीपी रेटिंग किया. 2 साल वो घर पे था. उसके बाद उसने किसी एजेंट को पैसे दिए 3 लाख रुपए. और उसके बाद वो एजेंट ने उसको दुबई भेजा. और वो दुबई में जाके 10 दिन वहां रहा. और उसके बाद वो उधर का एजेंट भी गायब और उधर का सामने वाला एजेंट भी भाग गया. फिर उसके बाद वो वापस घर आया. स्कैम हो गया उसका. और तो तुम लोग पैसे भर रहे हो, उसके बाद एजेंट को पैसे दे रहे हो, एजेंट भी सब स्कैमर्स है. और जीपी रेटिंग करने के लिए कैसे लोग आते हैं यार? सब लोग मतलब गाँव वाव से जमीन बेच के आते हैं, सब पुअर बैकग्राउंड से आते हैं यार. तो एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स और इवन द गवर्नमेंट, दे शुड डू समथिंग अबाउट इट. दे शुड रेगुलेट इट कि भाई अगर तुम लोग उनको ले रहे हो 2.5 लाख 3 लाख तुम 6 महीने का ले रहे हो, तो उसके बाद भाई उनको फ्यूचर कुछ तो प्रॉमिस करो. क्योंकि अगर 60 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 30-40 लोग बाद में 2-3 साल ट्राई करके छोड़ देते. पैसे भी गए और टाइम भी गया. और मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज उनको जॉब नहीं मिला. So that's why I'm saying कि जीपी रेटिंग में मत घुसो. क्योंकि उसमें if you have really strong contacts और if you are very sure कि तेरे को मिलने वाला है, क्योंकि फ्रेशर्स को कोई भी कंपनीज एंटरटेन भी नहीं करती है, भगा देती है सीधा भगा देती है. एंड समटाइम्स आई फील रियली लाइक ऑल दीज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, दे मस्ट बी हैविंग अ हार्ट ऑफ स्टोन, यू नो, कि भाई इतने गरीब लोगों के पैसे तुम ले रहे हो, इतने लोगों को तुम लाइक अट्रैक्ट करके कुछ भी, और वो लोग कुछ भी बोलते हैं, वी हैव दिस मच प्लेसमेंट, वी हैव दैट मच प्लेस. कुछ नहीं होता है, किसका कुछ भी नहीं होता है. तो यू नो तो लॉट ऑफ डीएम्स जीपी रेटिंग के बारे में आ रहे, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस वन थिंग. ठीक है कि मत करो, ठीक है, मत करो भाई. अब आई हैव अ क्वेश्चन यहाँ पे, एंड इट कुड बी वेरी सिली क्वेश्चन. सो जीपी रेटिंग से करके आप क्रू बनते हो, राइट? कैडेटशिप करके आप ऑफिसर बनते हो. क्रू भी तो चाहिए होंगे ना इन शिप्स को? चाहिए ब्रो, क्रू चाहिए, पर एक्सपीरियंस्ड क्रू चाहिए. जो फ्रेशर्स है ना, तो तूने वो मीम देखा रहेगा यार, जो बोलते कंपनीज फ्रेशर्स आते तो कंपनीज बोलते वी डोंट टेक फ्रेशर्स. बट भाई एक्सपीरियंस के लिए कोई तो लो. तो कहाँ से आएंगे वो, मैं वो पूछ रहा हूँ. एग्जैक्टली. नहीं अगर आप कह रहे हो टॉकिंग अबाउट द साइकिल कि नए लोग, हाँ कि नए लोग कहाँ से आएंगे, मेरे को ये बताओ. ये मेक सेंस ब्रो इफ यू थिंक अबाउट इट. तो ऐसे नहीं कि नए लोग आ नहीं रहे, एजेंट ले रहे ना 5 कुछ अच्छे एजेंट रहते जो 5-6 लाख लेके कंपनीज में घुसा रहे. और फिर लेकिन जो पुराने लोग हैं वो 50-60 की उम्र तक करते रहते हैं ना. एंड एज लॉन्ग एज यू, द मोर यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, द मोर दे आर विलिंग टू टेक यू. तो उसके वजह से यहाँ से घुसना कम है. और वहां पे दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल. शिप्स कितने रहते हैं यार? शिप्स में एक शिप पे तो 20 लोग रहते हैं, क्रू में तो 4-5 लोग रहते हैं. बराबर. और इतना लोग आ रहा है एवरी ईयर, एवरी क्वार्टरली, एवरी. दैट इज द प्रॉब्लम देन. तो फिर डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस लोग चाहते हैं, काफी टाइम तक काम करते हैं. सो जस्ट अवॉइड जीपी रेटिंग, जस्ट फकिंग स्टडी एंड डू डीएनएस कैडेटशिप या फिर बीएससी या मरीन इंजीनियरिंग. कमिंग बैक टू द हार्डशिप, सो आई वांट टू रियली टॉक अबाउट हाउ हार्ड इट is in merchant navy. So we last time हमने बहुत बारा rosy story किया. The comment also said that don't go by his rosy stories merchant navy. So I'd like to just say that कि भाई वो time पे I was really excited and I wanted to just tell you the fun part, honestly. I mean, you are a fun person. You know, yeah, exactly. Like I'm a very like what do you say, optimist, I guess, you know. And which is a great thing. Yeah, it is a great thing. So I was giving information according to my POV. Yes. But there is a flip side as well. Obviously there is a flip side. Obviously, and it's a huge one. And another person, he won't find it rosy as I do. Right. मैं भाई 1 लाख मेरे अकाउंट में आ गया तो मैं खुश हो जाता हूँ. उसके बाद I don't care how much I'm slogging. But किसी और को भाई उसके फैमिली की याद आ रही है 1 महीने में. तो
अभी रिसेंटली क्या हो गया, देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड एज इन वो मुझसे बहुत जूनियर है, Okay. वो मुझसे 4-5 साल वी वर इन द सेम सोसाइटी। ठीक है। तो उसने भी मेरा मतलब थोड़ा सा देख के इंस्पिरेशन लेके उसने किया मर्चेंट, ही गॉट इनटू डीएनएस बिकॉज ही वाज रियली स्मार्ट एंड ऑल, Okay. गुड परसेंटेज इन 12 डीएनएस, लगेज उसको स्पॉन्सरशिप भी मिला, और वो 19 की उम्र में वो शिप पे भी था। अरे वाह। ठीक है, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन 22 के या 21-22 की उम्र में वो थर्ड ऑफिसर बन सकता था, मेरे उम्र में वो सेकंड ऑफिसर बन सकता था। यू नो व्हाट, उसने 6 महीने का कैडेटशिप में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने किया उसने बस, और वो घर आ गया, उससे नहीं हुआ, वो बोला कि नहीं होगा। So that's so it's not for everyone, bro. Like I don't know what happened. मैंने personally उससे बात नहीं किया अभी तक, but I don't know what happened to him. But भाई मतलब ship पे as a cadet you have to slog, bro. You have to slog 14, 15, 16 hours, bro. जब तक chief officer is your direct boss, he is like your god, bro. अगर वो बोलेगा तू सो सकता है तो ही तू सो सकता है, नहीं तो तू नहीं सो सकता भाई। नहीं क्या तू 16 घंटे तू भाई सीसीआर में रहेगा, डेक पे रहेगा, सीसीआर में रहेगा, तेरा ना कोई वॉच रहता है, ना तेरा कोई टाइमिंग रहता है, ना तेरा कुछ एमएलसी लेबर कन्वेंशन है, ना कुछ है। ओके। ठीक है, सो यू हैव टू कीप अप टू इट, और उस पे अगर चीफ ऑफिसर कैप्टन हरामी निकले तो भाई तू रोएगा भाई, एंड एज अ न्यू गाय यू विल क्राई एवरी डे इन द केबिन, वापस रूम जाके, क्योंकि देखो खाली सोने को टाइम मिलता है एट सर्टन टाइम्स व्हेन यू आर एट पोर्ट्स और समथिंग, सो इट्स नॉट इजी ऑनेस्टली। Okay. मैंने तो बहुत रोज ही बता दिया था, बट आई हैव सीन Exactly. I mean, that was the optimistic side, and mostly how you get into merchant navy, right? This time I want to talk about what is it like to be in that position, and how would So what is it? I just felt कि भाई वो बंदे का भी 8 महीना हो गया था, he just needed 10 more months and after he could have gone for third officer exams. तो भाई पहले 18 महीने अगर तुम कैडेटशिप में थोड़ा सा स्लॉगिंग करके अगर निकाल देते हो ना, तो उसके बाद थिंग्स आर इजियर फॉर यू। Okay. उसके बाद तुम एग्जाम दो एज अ एडिशनल थर्ड ऑफिसर, तुम अगर आते हो शिप पे, Okay. तो उसके बाद तुम्हारे वॉच टाइमिंग से उसके ऊपर ओटी 2 घंटा है, 10 घंटा काम करना है, उसके बाद 14 घंटा तुम यू कैन वॉच सीरीज, यू कैन डू समथिंग, यू कैन स्लीप, हैव अ नाइस स्लीप, बिकॉज एज अ वॉच कीपर यू नीड गुड स्लीप एज वेल, सो थिंग्स गेट ईजियर यार, एंड salary gets much better. Okay. Yeah. Contract gets low. So first 2 years just slog. If you go through it, I think, and if you are once used to it, you adapt to the situations and all, which not everyone can. I mean, I agree, but isn't this in every profession? I mean, Yeah. I'm not saying कि ठीक है it's as hard, and I should not compare because I have not done it. But in other professions as well, you'll have to slog. Yeah. If you want to get big and have a comfortable life, you have to slog in starting, and for a very little money. Yeah, right. वहां पे शायद पैसे थोड़े ज्यादा ही मिल रहे हैं, बट बाकी प्रोफेशन में भी तुम कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो देन यू विल हैव दैट 9 to 5 ऑल योर लाइफ लॉन्ग। इफ यू वांट दैट, ठीक है, नहीं करो मेहनत। अगर आपको करियर बनाना है, इफ यू वांट टू do something big, start में बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, मतलब I've done it. Yeah. I mean, I know that भाई, मेहनत तो हर जगह भाई, as a start में सबको करनी पड़ती है, but think about it bro, like नहीं यार, मतलब तुम लोग यहाँ मेहनत करना is different than going on a ship, कोई भी पैसिफिक ओशन के बीच में हो तुम, वही 20 लोगों में, और तुम्हारा फैमिली इतने thousands of kilometers away, you know you're not gonna see your family, your friends. यहाँ पे तुम पूरा दिन स्लॉग करके शाम को 10 मिनट भी दोस्तों के साथ बिता लो तो भी अच्छा लगता है, घर आके माँ का खाना खाओ तो भी अच्छा लगता है, बट वहां पे there is no one for 9 months, so that is little bit that makes sense. So and बस वही नहीं है यार, फिर अगर नए बंदा है तू, अगर रफ सी हो गया तो यू आर वॉमिटिंग, सी सिकनेस है, वो सब चीजें है, ऊपर से अगर तुम्हारे कैप्टन चीफ ऑफिसर हरामी है तो रेस्ट नहीं देते ठीक से, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, देयर इज mental fuck ups bro, like mentally they'll fuck your mind up and everything. I have experienced it myself भाई, मैं भी रोया हूँ भाई दूसरे तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में, because the chief officer was an asshole. But yeah, it is difficult. It just depends on an individual कि how you pick yourself up and just keep going forward. अभी मेरा I had no other option. Right. I had to move forward because I have spent this much money in this training,
and then I am, and somewhere my family is dependent on me. Right. Okay, right? Because I lost my dad back in 2017. Okay. Honestly. So जब मेरा training चल रहा था period. So because of that, then I have a little brother and my mom is there. My mom's working, but then I cannot. So even if I am getting fucked here on the ship, and I feel like going home, and I have so many times I messaged my mom कि नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं इससे झगड़ा करूंगा, उससे झगड़ा करूंगा, he is fucking me up वगैरह. But still like my mom was very supportive. she बोली थी कि अगर हो रहा है तो कर, नहीं तो वापस आ जाओ. She never forced me for anything. But then बैक ऑफ द माइंड तुम्हें भी थोड़ा लगता है ना भाई कि भाई फिर क्या, तू घर जाएगा फिर क्या, घर जाके तो तू 12वीं पास ही है ना, उसके बाद क्या करेगा. Here you have something, so just let it go. This too shall pass. This too shall pass. You know, and it has, bro. It has. You know, people talk. People have been talking about this कि इसकी तो फैमिली नहीं है क्या, इसका तो इसको घर की याद नहीं आती होगी, ये पैसे स्टैक पे स्टैक कर रहा है, लेकिन घर पे है ना. No, but what they said was also true. कि मैंने क्या बताया कि भाई अगर तुम जहाज पे हो तो तुम अगर 183 डेज से ज्यादा हो तो तुम टैक्सेस तो नहीं भर रहे हो, जो भी सैलरी तुम्हारे पास आ रही है. राइट. तो अभी जो लोग मर्चेंट नहीं, मतलब उनके बच्चे, उनकी बीवी है, तो उनको बीवी को तो पैसा देना है. उनकी बीवी ज्यादा तो लोगों के वर्किंग नहीं है, उनके बच्चों को पैसा है. तो वो उन विजन से बात कर रहे थे. Me, I was a bachelor. Like मैं 19-20 साल का है. My mom is working, even though I don't have my dad. But my mom is working. She's taking care of the house and all. So for me, the entire money was myself. So with my POV, I said कि my money was getting stacked up, and I was investing it. But भाई अभी 1-2 साल में मेरा भी शादी होगा, तो भाई responsibilities बढ़ेंगे, तो करना है. अभी मैं भी recently last time also I said कि I bought my own place and all. तो उसके बाद अभी Jan से मेरा EMI चालू होगा, तो तब मेरा भी मतलब जाना तो है ही, ऐसा नहीं है. Exactly. But still I just said कि comparatively जो दूसरे jobs में तुमको पेट्रोल पे डालना है या रेंट पे डालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ग्रोसरीज है, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज या फिर किधर इधर उधर जाना, पेट्रोल रेंट, वो सब तो हमारा बच जाता है. I agree. That's a huge thing. It is a huge thing. But the money that is, so when we were talking about how money gets stacked up, and you said you were bachelor, most of the people who will join this particular profession would start from a bachelor's, right? I mean, they would be bachelor starting में. तो 2-4 कौन शादी कर रहा है भाई 20-22 की उम्र में? नहीं कर रहा कोई शादी. लोग करते हैं 27-28. I'm not talking about all of them, but yeah, most of the people. So for most of the people, this is true. This is not really, bro, because फर्स्टली तुम लोग अगर बीएससी कर रहे हो 3 साल तुम हो, और उसके बाद 22-23 पे शिप पे आ रहे हो. Okay. In general, if you talk about the masses, I was very lucky to go on the ship in 4-5 months. Okay. नहीं तो ये होता नहीं है, 3-3 साल बाद तुम शिप पे जाते हो जीपी रेटिंग में. और अगर तुम कैडेटशिप वगैरह भी कर रहे हो तो भी 2 साल. तो 21-22 के उम्र में तुम जाते हो, और 21-22 से लेके 25 साल के उम्र के बच्चे हैं ना. मतलब मैं खुद शिप पे अभी तक 4 कॉन्ट्रैक्ट गया, कोई भी मेरे उम्र से छोटा नहीं था. और सब लोग जो है 27, 28, 30, 35, 36, 40, 45 ये उम्र के सब लोग हैं. सो दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अकॉर्डिंगली दे हैव कमेंटेड एंड दे हैव सेड कि यार ऐसे नहीं होता है, स्टैकअप तो नहीं होता है, घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं. तो अभी मैं क्या करूँ, तुम लोग की वाइफ अर्निंग नहीं, अगर तुम लोग की वाइफ कमाने वाली रहती भाई तो भाई, बट उनका वो मेंटालिटी नहीं है ना. उनको चाहिए भाई घर पे बैठ के गूगर में डाल के बैठे रहे, नहीं क्या. तो भाई तो फिर तुमको ही भेजना है फिर पैसा. I always have this mindset कि भाई the amount of money I am making, my wife should be making the same money, bro. I am making controversial statements, but that's true, bro, you know. And then I know what kind of comments are gonna come, but I don't care, bro. Equality. Like, equality, bro. I really support it, bro. You know, if I'm making this much amount of money, you should be making that much amount of money. तलवार दोनों साइड से चलनी चाहिए, ठीक है. So that way I am really much more chill, you know. If something happens to me on ship, or if I am out of job or something, I still have backup. I agree. People don't understand it. From a serious point of view, this is true. I mean, in today's day and age, if both the partners are not earning, it gets very difficult. I mean, ऐसा नहीं है कि if you are dependent on just one एक salary पे घर पे, it's very difficult. And if you want to like build something and you know give a good life to your children, it should be like that कि हाँ दोनों लोग काम कर रहे हैं, एक का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, एक का पैसा से घर चल रहा है ना. So I think that is true. But
whatever. Okay. No, and the thing is कि right now we are from tier 1 cities, right? Like good हाँ, तो cities. यहाँ So तो होता ही है। यहाँ पे वो होता है. Here everyone's earning, but remote places, कोई और states या कोई और वहाँ पे towns, मुश्किल है, villages मुश्किल है। वहाँ पे the women they don't work, bro. They don't work. So and these merchant navy people 70-80% वहाँ से भी आते हैं. तो वो लोग के लिए तो 70-80% are हाँ. from tier 2-3. 2-3 से या फ्रॉम टाउन, स्पेशली द क्रू. वो लोग तो मतलब गांव से सिटी, उनका तो परंपरा था जहाज पे जाना. Oh, तो देर आर सम प्लेसेस लाइक इन गुजरात ठीक और है। इन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग एरिया में ठीक वगैरह. है। तो या फिर नीचे साउथ में जो चेन्नई वेन्नई में जो लोग हैं, तुतिकुरिन करके एक गांव है, Okay. वहां पे तो हर एक बंदा सी फेरर ही है. Oh. तो वो लोग तो मतलब जहाज पे ही आते हैं, बट दे अगेन दे आर कमिंग फ्रॉम रिमोट एरिया. सो वहां पे देयर वाइफ्स आरंट रियली मेकिंग मनी एंड ऑल. सो व्हाटएवर दे आर मेकिंग बट दे गुड पीपल, या नाइस पीपल. अपन ना लास्ट टाइम बहुत हमने बात करी थी कि हाउ टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी, जिससे हमने बहुत इंस्पायर किया लोगों को. इस बार मेरे को बात करनी है व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द शिप, राइट? कि मैं ज्वाइन तो कर लेता हूँ, चलो ठीक है, मैंने जीपी रेटिंग नहीं करूंगा, कैरेट शिप से मैं घुसा हूँ, बट व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग एज टू बी अ मर्चेंट नेवी. एक तो डे टू डे लाइफ लेते हैं. हमने शायद लास्ट टाइम थोड़ा सा किया था, डे टू डे लाइफ लास्ट लेते हैं. टाइम आई थिंक मैंने कवर किया था कि इन जनरल सेलिंग में तुम लोग क्या कर रहे हो, कि भाई तुम्हारा 8 से 12 1 से 5 काम रहेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू योर रैंक तुम्हारे वॉचेस वगैरह रहेंगे, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम सेलिंग आई लाइक टू से कि इफ यू आर एट डे वर्क वगैरह, there's a lot of fun stuff also we do. जैसे? So अभी शिप पे एक छोटा सा जिम रहेगा. तो शाम को तुम लोग जिम वर्कआउट कर सकते हो थोड़ा बहुत. ठीक है. उसके बाद 6 बजे तुम्हारा डिनर रहेगा. ठीक है. डिनर के बाद व्हाट वी यूज्ड डिनर कर लेते हो? सो हमारा 12 बजे लंच और 6 बजे डिनर होता है. और वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी सेम फॉलो होता है कि 12 बजे लंच और 6 बजे डिनर. तो फिर एंड बाय 9 to 10 9 o'clock or 10 o'clock you sleep. ठीक है. So 6 to 7 is our lunch timing. बहुत And बढ़िया. after 7 o'clock, then people gather in the mess room. Okay. The people who are social basically. हाँ. तो हम लोग usually हम लोग पोकर खेलते थे. हम लोग पोकर खेलते थे या फिर टेबल टेनिस खेलने, टीटी खेलने जाते थे. तो सॉरी, शिप तो हिलती है. हाँ, शिप हिलती है ब्रो, बट तो टेबल टेनिस कैसे खेल रहे हैं हम लोग उस पे? तो अगर तुम बहुत ही रफ वेदर में तो ही शिप हिलती है, नहीं तो शिप भी बहुत बड़ी होती है और काम सी में. और अगर अच्छा चीफ ऑफिसर है और स्टेबिलिटी अच्छे से उसने मेंटेन किया है तो शिप आराम से ही जाती है. और मोस्ट ऑफ द डेज यू फील लाइक यू आर इन अ रूम और यू आर इन योर हाउस और यू आर इन ऐसे फील नहीं होता. केबिन और समथिंग. हाँ, ऐसे फील नहीं होता कि तू भाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे कोई ओशन के बीच में से जा रहा है. हाँ, एक घर में ही है तू. ऐसे ही आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही लगने लगता है. तो टीटी खेलते या पोकर खेलते, पत्ते वत्ते खेलते, ऐसे कुछ, या फिर साथ में सीरीज देखते, प्ले स्टेशन खेलते. आई यूज्ड टू प्ले फीफा विद दिस वन कैप्टन, ही वाज वेरी कॉम्पिटिटिव इन फीफा. तो हम लोग उनके साथ फिर हमारा फीफा टूर्नामेंट्स होने का. तो देयर इज अ लॉट ऑफ फन स्टफ वी यूज्ड टू डू. ठीक है. एंड हाँ, और फिर बाद में क्या 9-10 बजे कुछ सीरीज वीरीज देख के सो जाओ. एंड देन द नेक्स्ट डे अगेन मॉर्निंग में यू स्टार्ट योर क्लीनिंग शिप ड्यूटीज एंड देन स्टार्ट योर डे वर्क. ड्यूटी क्या होता है? एंड क्लीन शिप एज इन अभी एज अ ओएस और एज अ coming from a crew background or any AB who is like morning जिसका 4 to 8 वॉच रहता है. सॉरी, AB क्या होता है? AB is an able body seaman, जो OS के ऊपर able वाला. body seaman हमने बताया लास्ट टाइम बात करी थी. तो ये लोग, कुछ लोग का जो पूरे जहाज का अकोमोडेशन एरिया, उनका क्लीनिंग एरियाज रखे रहते हैं पर्टिकुलर. तो मेरा जो भी पर्टिकुलर एरियाज है वो मैं क्लीन करूंगा. मेस रूम हो गया, टॉयलेट्स हो गया, या कोई एलिवे एरिया हो गया, जो टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं. सब कुछ करना पड़ता है ब्रो, एज अ ट्रेनी और एज अ crew or even as a cadet. You have to do all these things. एक once you question. So टॉयलेट जो होते हैं कॉमन होते हैं या रूम्स में होते होंगे ना? डिपेंड्स. मेरे 4 शिप हो गए. ठीक है. 3 में हर एक रूम में इट वाज एन अटैच्ड, बट द रीसेंट वन इट वाज कॉमन. सो यूजुअली जो जापानीज बिल्ड शिप्स रहता है ना, उनमें बहुत कॉमन टॉयलेट्स का बहुत दिक्कत रहता है. आई रियली हेट इट ब्रो, बट यू जस्ट हैव टू. कॉमन टॉयलेट्स है, उसमें क्लीनिंग ड्यूटी लगती होगी कि जाके साफ तो जिसका अभी कोई इंजन रूम से 2 लोग 1 महीना करेंगे, 2 लोग डेक से करेंगे, तो वो हमारा मतलब चेंज होते रहता है वगैरह. बट अगर इंडिविजुअल है तो फिर तुमको टॉयलेट एटलीस्ट नहीं साफ करना उस पर्टिकुलर. हाँ, इंडिविजुअल रहेगा तो अपना खुद का ही करना है. मतलब
यार it's not just about toilets. Like me coming from a good city and good family background and everything, I have so the मेरा जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ, तो उस पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये चीजें करने, बट व्हेन यू एक्चुअली हैव टू डू इट, इट रियली गेट्स इनटू योर हेड, राइट? सो चलो ठीक है, टॉयलेट साफ करना हो गया, या मेरे सीनियर ने सिखाया झाड़ू कैसे मारना है या पोछा कैसे लगाना है मॉप से वगैरह। okay, उसके बाद हम लोग, आई रिमेम्बर हम लोग एक पोर्ट में थे। हाँ, सो मापुल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो फूड वेस्ट होता है वो 25 नॉटिकल माइल्स कोई भी सबसे पास वाला लैंड से दूर रहोगे तो ही तुम फूड वेस्ट फेंक सकते हो okay, पानी में, okay, नहीं तो यू कैन नॉट थ्रो इट, राइट? okay, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रम्स रहते हैं, कलर कोडिंग रहता है ब्लू कलर का, तो वो ठीक है। ड्रम्स में हम लोग स्टोर करते हैं। और क्या होता है, 3-4 दिन अगर तुम पोर्ट में हो और वो सड़ ड्रम्स जाता में होगा भाई। वो पूरा सड़ जाता है। और वंस वी गेट इनटू द ओपन सी, ओपन वाटर्स, दैट्स वेयर यू थ्रो दीज फूड वेस्ट। okay, और वो करेगा कौन? तो ट्रेनी किधर है? मैं बेसिकली। सो इंटर्न को बोला, या तो वो और उसके साथ कोई एक बंदा रहेगा, वो लोग आएंगे, वो लोग वो फूड वेस्ट फेंकेंगे और वो बात सूंघेंगे, एंड इट इज horrible, bro. Like the first time I was doing it, I opened the drum and it was so bad. my It was God. stinking so bad. मैं कैसे तो करके I'm throwing it. I'm using some rubber gloves or something, and I could actually see white color worms oh my god, on no the shit, bhai. on the food वो waste आता का है, bags, आता है, bro, you know? आता है, And ट्रैक्टर में देखा है मैंने। 18-19 साल का है भाई मैं, 1 महीना मेरा हो गया और मैं ये सब कर रहा हूँ, एंड इट वाज रियली ग्रोसिंग मी आउट, ब्रो, यू नो, बट आई हैड टू डू इट। लाइक कौन है भाई वहां पे मेरा, यू नो, लाड प्यार करने वाला? जो करना है वो करना है भाई, काम तो आई एम डूइंग इट भाई। और फिर आई एम and then you know what happened, so the top officer is captain, and after that comes chief engineer, he's ठीक है, also on the top। ठीक है। तो वो he was taking around, और वो he was a very chill बंदा, माइकल करके। तो वो ऐसे मतलब आ गया चिल में, and he saw me doing like this and then he was like, अरे क्या अजिंक्य, दही शक्कर है वो, दही शक्कर, अरे उठा उठा, कुछ नहीं है, उठा कुछ नहीं है। और उसने भी मेरे साथ 2 बैग उठा लिया ऐसे। अरे और मैं बोला भाई वो दही शक्कर मेरे हाथ पे डांस बिन्स कर रहा है रे। what? अरे so तो when I'm lifting them, तो वो worms are crawling all around my hand and everything, bro. Like कि भाई आपका दही शक्कर मेरे हाथ पे नाच रहा है, bro. I'm washing my hand, again I'm throwing it. Oh, God. Last we have to clean that drum and everything, and keep it in the open in the sunlight so the smell goes away. It's bad, bro. There's this one more thing called grease trap. Okay. So basically वो जो गैली का फूड वेस्ट रहता है ना, हाँ, वो वहां से जाके जो चर्न होके जो जाता है ना, तो देयर इज इंजन रूम से जब वो व्हेन वी पंप इट आउट, so there is a grease trap करके, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स रहता है वो वहां पे ट्रैप हो जाता है। सो इन once a month or something, once 2-3 months you have to go, you have to open it and you have to clean it. And मैंने मेरे Instagram शॉर्ट्स पे भी ना उसका एक वीडियो डाला था जहां पे मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ, और वहां पे a lot of people were asking me, is that shit? Because it looks like shit, but it smells worse than shit, bro. क्योंकि कितने टाइम, 3-3 महीने से तुम्हारा गंदा फूड है bro. वो तो मैं ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे क्लीन कर रहा हूँ, then you are washing it, bro. It is gross, bro. I mean, भाई बहुत गंदा गंदा काम भी किया है, bro. I've seen like very very bad shit, bro. भाई मेरे से रेड बुल नहीं पिया जा रहा है सुनने के बाद नहीं तुम्हारा। मतलब लास्ट टाइम मैंने जो बातें की है बहुत रोजी स्टोरीज अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ कमेंट्स, so let me talk about the bad shit as well, you know. Let me talk about the hard shit and all the gross stuff as well, you know. Oh, There's God. this one more thing as a trainee you have to go through. So be it a cadet or be it anyone, ठीक है, as a seafarer, you have to go through it to become a seafarer. Explain. That's called an equator crossing ceremony, okay? ठीक है, So as तुम लोग अभी तुम्हारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है और तुमने जो इक्वेटर रहता है अर्थ का, हाँ, वो अगर तुमने क्रॉस कर लिया, हाँ, तो तुम्हारा सेरेमनी होगा। ओके, और वो सेरेमनी में क्या होता है, कैप्टन बोलेगा कि यू आर अ किंग, कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई ये वो सब ऐसे लोग बनते हैं, लाइक अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। ओके, बट मेन उद्देश्य रहता है ट्रेनीज को बुली करो। उसके बाद ट्रेनीज राजा के सामने नील डाउन करके ऐसे बैठेंगे और उनके हाथ ऐसे टाई किए जाएंगे, ओके, एंड देन दे टेक अ ट्रिमर,
दे ट्रिम योर हेड बीच में से कैसे भी करके, फिर वो ट्रिमर में वो लोग ऐसे मतलब ग्रीस रहता है, वो ग्रीस ऐसे लगाएंगे, यू आर लाइक कंप्लीटली ऑन योर शॉर्ट्स एंड देन दे विल पुट ग्रीस ऑन योर बॉडी और पेंट ऑन योर बॉडी. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड होली ड्रिंक. तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, अंडा लेंगे, कच्चा अंडा लेंगे, ऑल द सीनियर्स दे विल पुट इट इन अ ड्रिंक and then they'll put pickle, they'll put a lot of random shit, bro, and it's very heavy, bro. And then they'll give to each and every trainee, whoever is in that ceremony, whoever जिसके पास वो basically equator crossing ceremony का certificate नहीं है. There is a fucking There is a certificate. fucking certificate you get after the ceremony. Oh my god. And वो तुमको one go में पीना है, otherwise you have to face consequences. So वो हम लोग ने पिया. उसके बाद they'll put you, there's a drum में पूरा पानी डालेंगे, and they're like कि you have to dip inside the drum to become a seafarer, like when you rise up you'll become. so अब लोग को ऐसे ड्रम में बुलाएंगे, डुबाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर we'll be paraded on the deck and on the forecastle we'll be given a टकला और बिकला भाई, grease पूरा में grease and everything, bro. बाप रे. भाई दो people, you know, they put water and like balloons, they मेरे ऐसे बाजू में ऐसे रख के they are parading me and shit. Bro, it's crazy, bro. Merchant Navy people are madness, bro. And अभी तो फिर भी मेलो हुआ है, बट पहले के जमाने में 20-30 साल पहले भाई पोस्ट वोस्ट पे ऐसे बांध के रखते थे, bro. It's you have to go through, bro. मेन मास्ट पे ऐसे बांध के रखते थे भाई. बोसन हमको स्टोरीज बताता था कि भाई मेरे को ऐसा बांध के रखा था भाई 2 घंटे के लिए. तुम लोग का तो कुछ ऐसे पकड़ के बांध के रखते थे. हाँ ब्रो. सो एंड यू वर अलाउड टू डू दैट फॉर दैट वन डे. फिर बाद में तुम लोग परेड करोगे, और फिर अगर तुम नाचोगे नहीं तो यू विल पुट अ डंडा. तो नाचते नाचते जाना है, एंड देन कोई तो सामने एक रहेगा, वो टंग 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 बजा के जाएगा. आई रिमेम्बर दैट. एंड देन सामने फॉक्सल पे जाके खाली बियर का बॉटल एक बार तुमने फोड़ दिया तो फिर the ceremony is over, then you go back, and then in the evening there is a nice party. And so honestly it wasn't that bad. हाँ, मतलब it was fun. It was fun for me like as well, you know. but Yeah, it was ragging, but fun ragging basically. मतलब टकला वकला फिर पूरा मैंने यो ट्रिम आउट कर दिया, पेंट वेंट सब साफ करके. शाम को पार्टी था. पार्टी में हम we enjoyed, we got some like fancy dress में जो जीते थे उनका we got some extra money वगैरह. मैं किंग का क्वीन बना था, तो मैंने मॉप वॉप ऐसे डाल के ऐसे and then I had put some balloons in my chest, you know, like you know, ठुमके वुमके मार रहा था मैं ऐसे बांध के बीन के, bro. So I got like $20 for it, you know. I won the first prize, and $20 were like 1,500 रुपए मिल गए. चलो not bad, bhai. Yeah, so it was all fun. It's not that it wasn't fun. And then शाम को captain distributes a nicely printed certificate of कि तुम्हारा इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी हुआ है, you guys are seafarers now, by the sea god has accepted you and shit like. So the next ship when something like this happen, you have to show the certificate कि we are done. अभी हम नहीं जा रहे उसके, अभी हम दूसरे को करेंगे. So I didn't know about it until I got on the ship. I did not know this. अभी पहली बार पता चल रहा है मेरे को. Those are some inside traditions that happen in Merchant Navy. Not a lot of people know about it. This was crazy. Tell me more, bhai. I'm interested now. Tell me more. I mean, so basically यार ये सब तो फन पार्ट में you are basically ये सब हो जाता है. ठीक है. But you know, like, I don't want to go into all the rosy stories and all that, bro. Like, even this was fun for me, and it is fun for most of the people, even the people who are going through it. But मस्ती करते हैं, प्रैंक्स करते हैं. प्रैंक्स चलते रहता है. लाइक लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ना भाई, बिग बॉस का घर रहता है, तो थोड़ा मजे के लिए थोड़ा प्रैंक करते रहते हैं. यार मेरे साथ तो इतना गंदा प्रैंक किया था भाई. मैं ऑस्ट्रेलियन वाटर्स पे, हम लोग एंकरेज पे थे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन वाटर्स पे नीचे बेबी शार्क्स रहते हैं. ओके, ठीक है. तो अभी ये लोग क्या किए, आफ्टर ड्यूटी आई स्लेप्ट एट 9-10 बिकॉज आई हैव टू वेक अप एट 6 वगैरह. एंड दैट टाइम आई वाज शेयरिंग अ रूम विद अनदर गाय. बीइंग अ ट्रेनी, एक रूम कम था तो वी वर शेयरिंग इट. ठीक है. तो तब क्या हुआ, these fuckers यूजुअली वो लोग मतलब साउथ के 2-3 लोग थे. ठीक है. These are all fishermen people यार. ओके. बड़ा नेट लेके ना इन्होंने बेबी शार्क पकड़ लिया. ओके. 2-3 बेबी शार्क पकड़ लिए, और एक ने क्या किया, मेरा रूम खोल दिया. हाँ. और है ना 2 मेरे सामने वो शार्क ऐसे रखा. हाँ. और मेरे को एक ने उठाया
और मैं जैसे आंख खोला, मेरे सामने ऐसा शार्क है भाई, बाज भी मार रहा है ब्रो, मैं ऐसा भाई फट गई भाई मेरी, आई एम लाइक लुकिंग लाइक व्हाट द फक डिड जस्ट हैपन टू मी, यू नो। एंड बेबी शार्क भी बड़ा होगा भाई, बेबी शार्क मतलब इतना इतना बड़ा, इतना बड़ा? हाँ इतना तो शार्क है भाई, बेबी शार्क मतलब भाई बेबी मतलब टेबल इतना बड़ा, भाई ऐसा ऐसा रखा है मेरे सामने। Oh So God. that was the worst prank I remember that happened to me. You did pranks. I did pranks like, यार वो मेरा रूममेट का अलार्म बहुत बजता था, उसका फोन गायब कर दिया था, वो भी नया बंदा तो रोने लग गया था। बट ज्यादा तो करके मैंने प्रैंक्स वैंक्स किया नहीं है, बट आई रिमेम्बर दिस वन थिंग। हमारा क्रिसमस पार्टी था, तो क्रिसमस पार्टी में ना थीम ऐसे रखा था कि हम लोग एक शिप पे है, सब लोग पार्टी में जमे हुए थे, हम लोग एक शिप पे है, एंड नाउ द शिप इज गोइंग डाउन, बूम 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 बूम, एंड देन कैप्टन के परमिशन से हमने अबैंडन शिप का सिग्नल बजा दिया। एक सेकंड, I'm so sorry. Trace back. ये you were enacting कि ये शिप डूब रही है? ये शिप डूब रही है। Okay. It was the theme of the party basically. Okay, कि ये drowning ship है, Okay, and got then it, got the Christmas fairy tales will come and it will like that was basically the theme, you know. ठीक है। तो कैप्टन के परमिशन से everyone knew कि अभी ऐसा ऐसा होगा, सो कैप्टन के परमिशन से हमने वो जनरल इमरजेंसी अलार्म भी बजा दिया कि नाउ द शिप इज ड्राउनिंग, बूम 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 लाइक दैट। एंड नाउ व्हाट हैपेंड हियर वाज कि एक पार्टी अगर हो रही है, सो वी कंटिन्यूसली हैव पार्टी लाइक क्रिसमस पार्टी या न्यू ईयर पार्टी वगैरह, ठीक है। तो जो चीफ कुक और जीएस रहते हैं वो बहुत काम करते हैं, शाम के 4 बजे से काम करते हैं टू मेक ऑल द फूड, लाइक दे हैव दिस एंटायर बुफे केप्ट इन फ्रंट ऑफ दे आर वर्किंग। सो ड्यूरिंग दैट थीम चीफ कुक वाजंट प्रेजेंट, ओके, and he was taking a bath जब ड्राउनिंग का सिग्नल बजा और द इमरजेंसी अलार्म। Oh my this guy with all his like no this लाइफ बॉय और सब ऑल द थर्मल प्रोटेक्टिव एड और सब लेके वो भागते भागते आया नीचे बॉयलर सूट पे, उसने मेस रूम का खोला और बोला कि भाई अबैंडन शिप, क्योंकि वो अनाउंसमेंट भी किया था अबैंडन शिप। तो तब देख रहे तो सब लोग उसके ऊपर हंस रहे, लेकिन दिस वाज द थीम ब्रो। भाई ऐसे कॉमेडी इंसिडेंट यार। भाई वो बंदे का एक और कॉमेडी इंसिडेंट पता है, तो ही वाज फ्रॉम अ लिटिल रिमोट एरिया, तो हमारे साथ सिंगापुर भी जब आया था ना, तो दिखने में तो वो गाड़ी जो टैक्सी रहती है वो बंदे की जो हमको लेके जाता है वो एजेंट की, तो इट वाज काइंड ऑफ अ ओमनी कार। तो बैठ के हम लोग जा रहे हैं, जैसे उतरा ना उसके बाद वापस कार में जाना था ना, he's using that like he held the handle and he's trying to pull it. Okay. It was an automatic like door. Okay. So that guy like and then he pressed the button and then like कि सर भैया जी ये सिंगापुर है, इंडिया नहीं है। ये खुलता है उसको लगा ओमनी ऐसा हाँ ऐसा खड़ा करके वो ऐसे खींच भी चला है भाई। But if I actually start talking about the fun part यार, ऐसे तो काफी इंसिडेंट कंटिन्यूसली होते रहते हैं। जो कैडेट्स रहते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनके साथ भी भाई बहुत ही मतलब ऐसे दे आर फर्स्ट टाइम पीपल ना, सो बहुत ऐसे लाइक लाफिंग इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं कंटिन्यूसली। वॉकी टॉकी पे सुनाई देता है, ये वो होता है, बकचोदी होती रहती है। बट you know, this is just the fun part again I'm saying, and I don't know how we end up going in the fun part all the time. Optimistic people भाई, देखो optimistic people और फिर optimistic हो और अपने मतलब the people who are watching this they'll be like अरे इतना मजा हो रहा है, ये सब चल रहा है, घूम रहे नहीं ऐसे नहीं है भाई। The kind of shit I have gone through, it is really bad. So yeah, so okay. I was actually so I come from an oil tanker or chemical tanker background. Right. So chemical tanker या oil tanker पे there is a cargo called palm oil. Okay. जब palm oil लोड होता है ना, so वो palm oil जब डिस्चार्ज करने के लिए जाते हो ना, तो there is a procedure called squeezing. मतलब वो पूरा तुमने लोड किया है, वो कोई दूसरे कंट्री में गए हो, इट इज अ हीटिंग कार्गो, तो तुमको वो मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद जितना वो पंप आउट हो रहा है होने दो, उसके बाद जो लास्ट में बचता है ना वो सेडिमेंट्स, जो मतलब सॉलिड हुआ रहता है, वो सेडिमेंट्स बचता है नीचे। तो थोड़ा सा ऑयल और सेडिमेंट्स के साथ यू हैव टू गो इनसाइड द टैंक्स ब्रो, यू हैव टू गो इनसाइड द टैंक्स एंड टैंक्स में जाके स्क्वीजी लेके फावड़ा लेके या कुछ भी लेके वो सेडिमेंट्स को खोदना रहता है एंड
द टैंक इज रियली बिग, ओके तो वहां पे अगर वो पंप का सक्शन है तो वहां तक तुमको उसको ढकेलना है और वहां से वहां तक लेके जाना है. And now, because it's a heating cargo, the temperature inside the tank Oh is my 60 God. degrees, 55 to 60 degrees minimum. शिट There are heating coils जो हाँ. गर्म हो रहे हैं और उसमें तुमको जाना है और उसमें तुमको स्क्वीज करना है. Now, you get a lot of money for it. Every tank, like after सारे extra tank, money? extra money, हाँ, yeah, oh, bonus. Like 3 दिन का, अगर 2-3 दिन का तुम्हारा स्क्वीजी है तो तुमको उसके $300-400 तो पर पर्सन बिल्कुल मिलेगा. अरे वाह. Which is like what, 25-30,000, हम्म. 500-600 और हाँ, हाँ, 25-30,000 हाँ. 2-3 दिन का. हाँ, इट्स हाँ. नॉट बैड ब्रो, बढ़िया लेबर है. बट वो 2-3 दिन लाइक खराब होती इट है. इज बहुत हालत खराब होती है. तो लाइक ऐसे 6-6 घंटे का तुम्हारा ड्यूटी रहता है तो पब्लिक उस हिसाब से चेंज होते रहता है. एंड ऑन दिस थर्ड शिप, सेकंड शिप पे मैंने पाम ऑयल लोड किया तो वो इजीली गया, लाइक मक्खन की तरह गया था. कुछ ज्यादा पैसे, मतलब पैसे तो अच्छे आए थे बट कुछ काम मेहनत नहीं थी. बट ऑन द थर्ड शिप आई डोंट नो वो मेंटेनेंस उसका ऑयल कार्गो का, वो पाम ऑयल का हुआ नहीं ठीक से. हाँ. तो हमारी जो लगी थी, आई वॉज लिटरली क्राइंग. सो वी यूज टू, सो देवर 14 टैंक्स. ठीक है. ठीक है, हर एक में पाम ऑयल था और हर एक का पाम ऑयल इतना जमा था कि सेडिमेंट्स मेरे कमर तक आ रहे थे. और हम लोग हर एक टैंक में 2-3 लोग जा रहे थे, हम लोग उसको फोड़ फोड़ के निकाल रहे थे. और है ना, हर एक टैंक में हम कम से कम 4 घंटा थे. एंड आई रिमेम्बर वो फोड़ फोड़ के उसको ढकेलना, उनको वो लिक्विड के साथ मिला मिला के घोल घोल के उसको थोड़ा सा पतला करके टैंक, नहीं तो वो फंसेगा ना पंप वो के तो. सक्शन है, एग्जैक्टली, तो पंप के सक्शन से उसको बाहर निकालना वगैरह. इट्स नॉट दैट इजी ब्रो. एंड आई रिमेम्बर एक टैंक से मैं आया, बाहर आया और मैं देख रहा हूँ भाई पूरा धुंधला धुंधला, लाइक पूरा, मतलब you know, you are inside a tank with a lot of temperature, you are inhaling carbon monoxide. Oh God. और उसके बाद तुम लोग बाहर आ रहे हो तो पूरा धुंधला दिख रहा है. एंड आई जस्ट केम आउट एंड आई एम जस्ट लाइक, मैं गिर गया भाई डेक पे. Oh God. इतना मेरा मतलब स्वेट और इतना मेरा कार्गो वार्गो से. एंड यू नो व्हाट द चीफ ऑफिसर सेड, 15-20 मिनट रेस्ट ले ले, उसके बाद अगले टैंक में जाना है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन, राइट. द नेक्स्ट टैंक आई एम ट्राइंग टू गो इन, मैं तो हम लोग मतलब बेसिकली टैंक पे चढ़े और वो टैंक डोम ऐसा रहता है. तो मैंने मेरा पैर उठाया और जैसे मैंने मेरा पैर उठाया ना, ये पूरा क्रैम्प्स, पूरा मेरे थाइस पे, लेग्स पे पूरा क्रैम्प्स, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ माई स्वेटिंग. फिर बाद में वापस बाहर आया. उसके बाद I drank a lot of water fluids वगैरह. I took a rest for like 15-20 half an hour more. And but then still I went inside it because who else will do it? It's just, it's supposed to be us or else no one. So palm oil warm oil वाला squeezy weezy वाला सीन तो भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस लिया है मैंने. And you know what the worst part is, हम लोग जब अंदर जा रहे हैं, हम लोग वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनहेल कर रहे हैं ना, तो 6 घंटा ऑफ और 6 घंटा ऑन पोर्ट पे मैंने तेको बताया था. तो जब 6 घंटा हम लोग वापस ऑफ के लिए जाते हैं ना, तो नींद भी नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू एंड बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड यू हैव बीन इनहेलिंग. यू वुड थिंक लाइक कि 6 घंटा मैंने इतना गांड मारा है, तो आई जस्ट गो एंड स्लीप नाउ. तू वो रेस्ट का 6 घंटा मैं सो भी नहीं पा रहा था. एंड देन अगेन आई हैव टू कम एंड डू द सेम थिंग. सो दोस 2-3 days वर लाइक, it's not as rosy. It was bad bro. It is not as rosy bro. So basically I'll say कि sailing whaling पे it was still fine. I've seen nice days, but then I've seen really worse days which can really break you. I mean वहाँ पे तेरा कोई मतलब फैमिली मेंबर नहीं है भाई जो तेरे को समझ के लेगा. नो वन गिव्स अ फक अबाउट एनीवन ऑनेस्टली. तू अगर ज्यादा बीमार है तो कोई तेरे रूम के सामने तेरे को खाना देने के लिए 2-3 दिन के लिए आ जाएगा, बट उसके ऊपर कुछ नहीं करने वाला. बीच में वो कोविड चल रहा था, राइट. सो आई थिंक मेरा 3rd कॉन्ट्रैक्ट था. ओके. एंड वी हैड टू गो गेट दोज वैक्सीनेशन, दोज डोसेस. ठीक है. तो जॉनसन एंड जॉनसन का लगवाया मुझे कैप्टन ने. तो अभी वो कोविड का, इफ यू रिमेम्बर, देयर वर साइड इफेक्ट्स. कुछ लोगों को होता था कि अगले दिन ना उनको बहुत बुखार आएगा या बहुत वीकनेस आएगा. राइट. वो शाम को लगवा दिया. मेरा 6 से 12 ड्यूटी था. तो अगले दिन 6 बजे मैं जैसे उठा ना, आई एम फुल फीवरिश एंड आई कैन नॉट वॉक. आई एम सो लाइक वीकनेस है मुझ में. But the thing is कि people are so less on the ship
the show must go on. You cannot just go and say कि मैं नहीं आ सकता, especially when you are at the port. Right. जब तुम्हारा लोडिंग डिस्चार्जिंग चल रहा है, अगर तुम लोग सेलिंग कर रहे हो तो भी ठीक है, समझ सकते, लेकिन जब मेन का तो कुछ नहीं बोला शिवा कि कम से कम उधर बैठ जा, अगर ज्यादा हो रहा है तो वो हालत में मैं जो वो वॉच निकाला है या वो एक दिन निकाला है, it was difficult bro, but no complaints, you have to do it bro. I want to go there. So because of the chill nature that you have, Yes I'm pretty sure that you get in troubles. bro, so the thing is na bro, I am way too chill. Okay. The problem with me is तो भाई मैं शिप पे भी जब था तो usually when you are talking to captains and all, you go like कि captain साहब वगैरह ऐसे वैसे. So on the second ship there was this one captain, he was really chill and really friendly. Okay. But everyone still used to give him a lot of respect. But we went partying in Brazil together. Okay. And we are drinking together, and me being a trainee bro, the lowest possible rank you could imagine. He's like captain. Yeah, he's the captain bro. My But God. in the party bro, we are dancing together, and then when he's going anywhere, so there's an officer, and even he's calling him sir, and I'm like, hey cap, get one drink for me as well bro. Cap, not talking like that bro, you know him. और अगले दिन वो बोसे का, अरे यार ये नया ट्रेनी आया, वो मेरे को कैप बुला रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है. मतलब he didn't mind it, but he was like I didn't see this before, because ज्यादा तो करके ये गोरे लोगों में या इन द यूरोपियन कल्चर ये ज्यादा होता है कि कोई टीचर को नाम से बुलाओ या कोई बड़ा रैंक हो तो भी यू विल कॉल हिम अ चीफ या फिर कैप्टन, कैप दिस हैपेंड, और चीफ दिस हैपेंड, यू नो. बट इंडियन कल्चर में मेरे को सर क्यों नहीं बुलाया, हाँ मैं सर हूँ वगैरह, थोड़ा वो घमंड होता है. सो दैट थोड़ा सा आई काइंड ऑफ ब्रेक इट, एंड समटाइम्स आई ब्रेक इट इवन मोर. Okay. सो आई रिमेंबर दिस वन टाइम व्हेन मेरा बर्थडे था और मेरे साथ मेरे कैडेट का बर्थडे था जो 20 तारीख को था. कब आता भाई आपका बर्थडे? सॉरी, 22 फरवरी को. और विश करना भाई. और 20 को मेरे साथ एक कैडेट था राजू करके, तो उसका भी बर्थडे था. तो हम दोनों का बर्थडे सेलिब्रेशन साथ में हुआ. द कैप्टन वाज आल्सो वेरी चिल जो था. तो बर्थडे सेलिब्रेशंस में वही अपना नॉर्मल बियर जितना परमिसिबल लिमिट है वहां तक ही हम पिए थे. ठीक है. और हम लोग अपना गेम्स खेल रहे, पार्टी गेम्स खेल रहे वगैरह. मेरे इंस्टा पे भी मैंने डाला है फन ऑन बोर्ड करके. वो उस पे मैं क्या क्या गेम्स खेले जाते हैं, द डांसेस वी हैव टू डू, या फिर जो भी फन स्टफ है. ठीक है. एंड एंड देन सब चल रहा था, एंड सब top 4 officers were sitting here, we are all chilling, we are dancing, we are smoking and all that. And then there was this one third officer. ठीक है. Now mind you, I am a trainee over there. Okay. And there's this one third officer, and he also like started chilling and he started dancing. तो वो अपने जगह से खड़ा हुआ, he's like dancing and all. और मैंने क्या किया, he was about to sit, और मैंने पीछे से उसका खुर्ची खींचे. I don't know what prompted me to do that. I mean, bro, I am on ship, I am the most junior guy. It's not like I am on at shore and he's my friend or something. या फिर उसके लेवल पे भी नहीं. But exactly, but वो टाइम पे वो वाइब्स में मुझे वो क्या प्रॉम्प्ट किया पता नहीं, वो मजे कर रहे थे हम सबके साथ, सब एक लेवल पे थे कि मैंने वो खींच लिया खुर्ची और वो गिर गया भाई नीचे टॉप करके ब्रो. एंड देन आई वाज लाइक आई एम लुकिंग हियर एंड देयर, एंड देन ऑल द ऑफिसर्स, ऑल द टॉप ऑफिसर्स स्टार्टेड लाफिंग. तो वो पूरा हंसी में चला गया. एंड देन ही गॉट अप, ही sat there, he was very angry. उसके बाद he had to go on bridge to continue the watch. और फिर 8-9 बजे मैं ऊपर गया, and I talked to him, I'm like I'm really sorry sir, it was मैंने खींचा but I didn't realize it etc. like कोई बात नहीं. He just said that because it was my birthday. The next day he called me again. Okay. And he was like तू मेरा दोस्त है क्या? I'm like no sir, I know, I'm really sorry, I shouldn't have been done that, but that happened to me. And then even like he was also a nice guy. It wasn't like it's bad or something. He didn't. He just made me write like an apology letter or something. Okay. So I wrote an apology letter saying कि I shouldn't have done that, but in that flow में वो हो गया, and where everyone was having fun, everyone was playing stupid games and everything, and then वो सब मस्ती में डांस वांस में वो हो गया. Okay. So I wrote that, explained that, and then he let me go like कि next time वगैरह ऐसे, and I still have that letter. Okay. And it's still in my bag as a memory कि you're not supposed to do. I mean, that, think about right? it. You're an officer. If I'm an officer now, और कोई भाई ट्रेनी ओएस आके ऐसा कुछ कर रहा है, तो obviously
ईगो तो हर्ट I होगा ही mean, ना, it's right? not Yeah, it's not so- just he has to set a boundary somewhere. yeah, yeah, है exactly, ना? yeah, कि and ठीक है आपने कर लिया, then अब उसने मेरे को लग रहा है जानबूझ के किया था. He was not grudging on you. yeah, It but was you like need कि to show कि at a भाई certain this point is कि not done. professionalism and yeah, that's कि it's not for you, it's yeah. for everyone else. Yeah, exactly. And I realized it that time I was 18, 19, bro. So Understand. now I'm 25, 26, right? 17-18 साल के थोड़े से होते तो हैं भाई. अभी मुझे समझ में आता है कि भाई प्रोफेशनलिज्म भी चीज है, Right. रैंक एक चीज है, और Right. you have to maintain your boundaries and you don't have to like go away with the flow, you know, like that. So, Exactly. Okay, so okay. that one thing that 17-18 साल में देखो लोग थोड़े से होते तो हैं भाई. एक ने गाड़ी चढ़ा दी भाई तुम लोगों पे यहाँ पुणे में. और 5-6 साल बाद उसको फिर याद आएगा कि Okay. इट वाजंट कूल, राइट, जिसने वो गाड़ी चला दी, Exactly. कि भाई वो ड्राइवर को चलाने देना चाहिए था. ये भाई मैं 200 के स्पीड से जा रहा हूँ तो कुछ कूल तो बन नहीं रहा हूँ मैं. नहीं बन रहा है भाई. किसी को मजा नहीं आ Now रहा he है has तुम्हारे fucked his life, his parents' life, his grandfather's life. I am more concerned that he fucked Pune's nightlife. Pune's nightlife, bro. It's भाई, not just इतने- him or his parents, bro. इतने- नाइट क्लब के लोग. इतने खत बंद हुए हैं, इतने सारे बॉलर्स वॉटर्स जितने बड़े बड़े थे. एस्कोबार तोड़ दिया. ये एस्कोबार था ना, फ्लैट खत्म, तोड़ चुके अरे हैं उसको. यार, अपना कोथरूड में वो बारबेरी था, वो इतना अच्छा सस्ते में बढ़िया सा वाइब में भाई दारू पिलाता था, वो पूरा बंद है, सब पूरा तोड़ दिया. दिया. तो वन इंसिडेंट लेड टू सो मेनी थिंग्स एंड आई एम सो सैड बिकॉज आई लव ड्रिंकिंग, आई लव पार्टिंग, आई लव एंजॉयिंग. नाइट लाइफ पूरा खत्म हो चुका है. एंड even if there is some kind of nightlife, people are not going anymore because अभी- scrutiny में आ सकता है या फिर थोड़ा सा अभी तो मतलब वही हो गया ना यार, अभी तो ज्यादा तो करके दे आर हाउस पार्टीज या हाँ वो थोड़ा वही घर चल पे रहा है, थोड़ा वही चल low रहा है. key. हाउस पार्टीज आर ठीक है, गेटिंग मतलब अप मेरे भी पैसे बच रहे हैं क्योंकि when we used to go out देखो so- honestly you can like you have to pay like thrice the price of drinks ड्रिंक्स, in एंट्रीज एक्सेट्रा entries and all that, एक्सेट्रा. right. एंट्रीज भी सॉर्ट हो गई तो भी भाई खर्चा होता ही है. we were talking about getting in trouble. So ये बताओ, there should be sort of ऐसे कि भाई ये चीजें नहीं करनी चाहिए, right? मेरे को आपने talked about cigarettes. They're allowed on ships? Cigarettes, bro. So basically, max you can do is cigarettes and beers. Cigarette and beer, not even hard drinks. So hard drinks, being okay. on a tanker, chemical tanker, oil tanker, whatever, or most of the companies right now, they are having zero alcohol policy. Okay. My company is tolerating a bit of beers. Okay. So basically 0.04% of alcohol at the max you're allowed to have in your body, Okay. which loosely translates to 2 beer can per day. Okay. Abhi, I remember, so most of the companies they have ki 2 beer cans after your duty you can have at the max. ठीक है. And cigarettes are like कि cigarettes तुम फूक सकते हो because उससे नशा नहीं होता है. Okay. And I really remember मेरा just ट्रेनिंग हो गया था और मेरे कंपनी में क्रू ट्रेनिंग रहता है. ठीक है. उस पे मुझे ये बात कैप्टन ने बता दी थी कि 2 बियर पर डे ही तुम पी सकते हो. ठीक है. And I am so naive and I am so stupid. I am like कि सर वो बियर का कैन रहेगा या खंबा? ब्रो मैंने ऐसे पूछ लिया ब्रो कैप्टन, and the captain look at me like you'll go a long way. Oh God. भाई सब लोग हंस रहे उधर. सो बेसिकली क्लियर कर लेता हूँ भाई, 2 छोटे छोटे 300-400 ml के जो बियर के कैन रहते हैं वो 500 होते हैं ना? 500 ml जो भी है वो 2 कैन के ऊपर यू कैन नॉट. Don't ask me how I know this shit. Sorry. But yeah, so that's the limit. So, but ये And ड्यूटी फ्री वगैरह होता होगा yeah. So basically these beers, तो तुम लोग को जो ये यहाँ पे वाइन शॉप पे मिलता है उससे बहुत सस्ता रहता है. Okay. काफी सस्ता. You know the entire crates of beer you get for $15, $20, which is The whole much. crate. Yeah, the whole crate which comes like 24 cans of beer. Right. Yeah, तो वो तुमको अगर 1200-1400 रुपए में मिल रहे हैं, मतलब it's less than 100 rupees per can, right? Nice. And cigarettes, let's come to cigarettes. Yeah. Okay.
So I don't smoke cigarettes myself. ठीक है. Yeah, it's hard to believe, but I don't smoke Okay. cigarettes because of working out or ठीक है. playing football or whatever. Okay. But a lot of people in Merchant Navy smoke cigarettes. ठीक है. So we have like destined places कि जहाँ पे तुम cigarettes फूक सकते हो. ठीक है. और द गुड थिंग इज कि मर्चेंट नेवी पे इतना सस्ता मिलता है तुम्हें ये सब चीजें Okay. कि इट इज स्पेशली फॉर दीज सेलर्स, दे आर ड्यूटी फ्री. और वो ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट्स पे जो तुमको कार्टन मिलते हैं उससे भी काफी सस्ते रहते हैं. आई हैव लिटरली गॉट अ कार्टन ऑफ सिगरेट्स for $12, $15. So a carton of cigarette is basically 20 packets of cigarettes for, let's say, $12. What's that like? Oh 1,000 God. rupees? Yeah. So one packet is like what? 500 rupees? और 20 सिगरेट रहते हैं उसमें. मतलब क्या भाई, एक सिगरेट तुम्हारा 5 रुपए का हो गया, 4 रुपए का हो गया. Right. तो मतलब एक पहले 50 रुपए का पड़ा तो फिर ऑलमोस्ट बीडी के भाव में तुमको सिगरेट्स मिल रहे हैं ब्रो, यू नो. सो दैट इज हाउ चीप दे आर. सो व्हाट आई डू इज कि बिफोर कमिंग बैक होम मैं सिगरेट्स का 2 कार्टन जितना परमिसिबल है एयरपोर्ट से लेके जाने को उतना लेके जाता हूँ. और फिर मेरे फ्रेंड्स को एक पैकेट सबको बांट देता है. गेट सम ड्यूटी फ्री अल्कोहल. फिर थोड़ा मेरे फ्रेंड्स भी कुछ अल्कोहल एज वेल आने के टाइम नॉट फ्रॉम द शिप बट एयरपोर्ट पे भी बहुत ड्यूटी फ्री मिलता है. तो वहां से अलाउड होता है, मेरे को पता नहीं है. अल्कोहल आई थिंक अभी फिलहाल तो 2 बॉटल है ना. International 2 कि लीटर डोमेस्टिक. यू डोंट गेट एनी ड्यूटी फ्री. यू गेट ड्यूटी फ्री नहीं, only not when you're duty coming free, from but how about this international. permissible limit to get carry इंटरनेशनल इज आई थिंक इट्स 2 liters right now. So 2 alcohol? I think बॉटल. domestic भी वही होगा फिर. डोमेस्टिक में तू तेरे को ड्यूटी फ्री कुछ मिलेगा. मैंने बोला नहीं ड्यूटी फ्री. मैं बोल रहा हूँ लेट्स से हाँ अपन डोमेस्टिक आई हैव नो आइडिया. आई हैव नेवर ट्रैवल्ड डोमेस्टिक ऑनेस्टली. क्या बात कर रहे हो. हाँ डोमेस्टिक कभी ट्रैवलिंग मतलब फ्रॉम शिप से घर आना तो नहीं हुआ है. ओके ओके. जनरली हुआ है हाँ. बट ऐसे तो मतलब नहीं कि मैं दारू लेके आ रहा हूँ फिर मैं डोमेस्टिक ट्रैवल. क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कम टू अ डिफरेंट सिटी एंड देन फ्रॉम देयर टू यू टेक अनदर फ्लाइट, राइट. ठीक है तुम वहां से यहाँ तक ले आए, दैट हैज हैपेंड. उसके बाद फिर वापस कैसे लाओगे. That has happened. Yeah. Okay. So उस पे भी now you have come to that. I really want to tell you one thing. मैंने एक ही बार डोमेस्टिक ट्रैवल किया है. ठीक है. And I want to tell you how I traveled it. ओके. And rosy stories से we are coming somewhere here. The difficult part. ठीक है. So I told you 9 months मैं शिप पे रहता था. राइट. Do you remember 2020 कोविड टाइम? या. कोविड के टाइम पे सारे एयरपोर्ट्स बंद थे. ओह या. सारे एयरपोर्ट्स बंद थे. और हम लोग का घर आना कैसे रहता है कि हमारा 9 महीना वो पोर्ट पे हो गया तो वो पोर्ट से हम उतरेंगे, नियरेस्ट एयरपोर्ट से हम लोग घर आएंगे. सारे एयरपोर्ट्स बंद है. एग्जैक्टली. During COVID time in 2020, I was on ship for 11 months, 20 days. Another guy with me was on ship for 13 months. क्योंकि तुम Trust घर ही me, नहीं जा सकते. it is fucked up. Oh my God. अगर तुझे पता है तू 8 और 9 महीने में घर जा रहा है तो तू 6 महीने से दिन गिनना चालू करता है. Right. और जब तेरा 8वां या 9वां महीना चलता है ना तो तू तब बोलता तक है कि तुम- अभी मुझे घर जाना है. बराबर. फिर जब तेरा 10वां होता है इट्स नॉट इजी. फिर उसके बाद जब 11वां 11वां होता है तो एक एक दिन ना इट फील्स लाइक अ मंथ ब्रो. Oh my God. फिर 12वां होता है. इट इज वेरी फक्ड अप. सो आई रिमेम्बर लाइक तुम लोग कोविड के टाइम पे तुम्हारा कैसे कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. तुम सब घर पे थे, चिल कर रहे थे बढ़िया और family के टिकटॉक साथ- विकटॉक चल रहा था. बढ़िया और फैमिली के साथ मजे कर रहे थे. डेली कुछ बना रहे हैं नया नया खाने मतलब के लिए. एट द सेम टाइम हम लोग वहां पे काम करके हमको एक्स्ट्रा मनी भी मिल रहा था बिकॉज हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म है एंड वी वर गेटिंग पेड एंड ऑल. बट यार मेंटली नहीं हो रहा था यार. मतलब 2020 में it was so bad. I mean, isolation is Yeah, problematic. yeah. I was like, I want to go home now. It's enough. Finally, I remember 11 months 20 days हो गया था. और हम लोग सुएज कनाल जा रहे थे चाइना से. Okay. तो यू नो दिस इंडियन पार्ट वहां से नीचे से हमें जाना पड़ता है. तो Okay. वी टुक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू डाइवर्ट द शिप टू कोचिन. Okay. एंड कोचिन में जाके हमने खाली जितने लोगों का टाइम हुआ है हाँ. सबको उतार दिया, नए पब्लिक को चढ़ा दिया एंड देन द शिप वेंट ऑन. और ये होता नहीं. इट वाज लाइक अ एयरलिफ्ट मूवी. देखा है क्या? एयरलिफ्ट में कैसे आते वो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स वगैरह वैसे वो स्पेशल परमिशन लेके हम लोग आए थे. Oh. एंड इट was bad bro. Otherwise I didn't know how long we're gonna get stuck over there bro. Bhai. Yeah. You talked about a very interesting thing. Suez Canal. मेरे को ये बताओ. I mean, I've seen videos. I know sort of how it works, but how exactly it is when you are in the ship जो you know उधर से The पास हो रही है. canal. हाँ. Bro, it's beautiful. Okay.
द सुएज कनाल अभी रिसेंटली a lot of people know about सुएज कनाल because एक शिप अटक गया था वहाँ पे एवरग्रीन का, हाँ टेढ़ा करके अटक गया था. सो दैट कनाल इज बेसिकली इट हेल्प्स यू टू कट शॉर्ट योर रूट. ठीक है. तो जो अफ्रीका और इजिप्ट के साइड से जो वहां से है ना, एक शॉर्टकट है बेसिकली कि ठीक है. वहां से तुम शिप डालो, अमेरिका जाना है, किधर भी जाना है, यूरोप जाना है, वहां से घुसो. Right. नहीं तो क्या पूरा अफ्रीका अफ्रीका के से नीचे से जाना जाके, विच बर्न्स अ लॉट ऑफ फ्यूल, Right. a lot of time, lot of salary, बहुत कुछ है. तो right. the canal really helps you financially Right. to the owners. Right. So it's very important. तो Suez Canal is always the right option for now, and the Egypt का economy भी उसी canal से ज्यादा तो करके चलता है. पूरा economy उस पे चलता है. Right. तो I've been through that canal for like 2-3-4 बार. Okay. It's beautiful. आजू बाजू में पूरा सैंड है, डस्ट है, वो सब है. और ऊपर से ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आई हैव टेकन वीडियोस वगैरह, लाइक दस लाइक इजिप्शियन स्कल्पचर्स वगैरह दिखाई देते हैं. Okay. उसके बाद यू नो, नॉट जस्ट दैट कनाल, have you heard about the Panama Canal? Panama Canal, yes. I was going to go there. Yeah. So how does that work? I mean, I've seen, but I want to know your experience. How much Yeah. time does it take? Because it looks like a time-consuming thing. Yeah. So yeah, about the canals. There's this one more thing called Panama Canal. Yeah. Panama Canal, yes. So Panama में it is so beautifully engineered. I don't know the right oceans it connects, but you know what they do? A ship comes in, then they have this locks. वो लॉक मतलब बेसिकली 2 दीवारें आ जाएंगी भाई. No, right. वो ऊपर चढ़ जाएंगी, वो शिप बीच में रहेगा, then they'll pump in water. Okay. फिर वो शिप ऊपर चढ़ेगी, Right. देन अगेन इट विल गो फॉरवर्ड. Okay. वापस 2 लॉक्स आएंगे, वापस पानी पंप करेंगे, वापस हम ऊपर चढ़ेंगे. और साइड में ना ट्रेन पटरी रहती है, और ट्रेन की तरह देयर आर लोकोमोटिव्स Okay. व्हिच पुल द शिप फॉरवर्ड. अच्छा, खुद नहीं चलाते हैं? नहीं खुद नहीं, हम सिर्फ उनका क्रू भी आता है, और वो हमको वो एरिया में आते ही हमारा शिप को ऊपर चढ़ाते हैं, बिकॉज दोज 2 oceans, one is here and one is here. Right. So basically you go this, then you go this, then you go this, yeah. Okay. And then there is a lake called, I think if I'm not mistaken, it's Gratun Lake. Okay. Gratun Lake. Okay. Then we travel through that Gratun Lake for like 3-4 hours. ठीक है. And then वहां पे जाके then again those locks come in, और वो नीचे उतारते हैं, और वो नीचे उतारते हैं, and that way you are into the other ocean. Nice. If not that, then पूरा घूम के जाओ, which is a lot tough. So and because these are very yeah, like congested Yeah, areas, yeah, तो yeah. फिर तुम नहीं चला सकते. yeah, exactly. So we have people, we have pilots on board who will help us. So these man-made engineerings have really helped us, as in helped you guys as well. I mean, you know, the whole whole nation, भाई. Yeah, क्यों world. पूरा मर्चेंट नेवी शिपिंग तुम्हारा पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पे बेस्ड है. Right, तो तेरे को right. अगर कोई सामान 10 दिन में आ रहा है, तो वो अगर वो नहीं रहता तो 30 दिन में आता था. Right. You know, so Yeah. everyone gets affected. You know, It would also become expensive, more expensive. expensive. time Yeah, consuming, exactly. all Time that consuming shit. and Yeah, everything. yeah. That's amazing, right? I'm pretty sure that while you are on the ship and because you're traveling around the world, there must be a lot of beautiful things that you've seen. Yeah. A lot of things. Yeah. Tell me about that. Inspire me to travel because I am thinking of going to travel the world. So let's go there. Again, I'm getting conscious कि भाई बहुत ज्यादा रोजी में तो नहीं जा रहा हूँ मैं भाई बहुत. But I have really seen a lot of beautiful stuff ठीक है. जो मैं इंजीनियरिंग करके नहीं देखता था. भाई इंजीनियरिंग लोग बहुत गाली देंगे भाई. जो भी है, बट नहीं होता था यार. मतलब यार, आई रिमेम्बर दीज कनाल्स ब्यूटिफुली मेड. इतना सब जो अलग अलग चीजें मुझे देखने को मिल रही है. या फिर आई रिमेम्बर गोइंग थ्रू अ लेक, थ्रू अ रिवर, न्यूजीलैंड के रिवर में. सो वहां पे भी यार आई एम सीइंग इट इज सो ब्यूटिफुल कि आई एम सीइंग सो मेनी माउंटेन्स व्हिच इज हाफ कवर्ड विद स्नो, एंड देयर इज दिस ब्यूटिफुल हाउसेस ऑन देम. एंड आई एम थिंकिंग कि भाई मैं अगर इधर रहता तो रिटायरमेंट के बाद मुझे इधर ही रहना है, जस्ट क्लोज टू द नेचर ब्रो. यू नो, इट विल बी सो अमेजिंग यार. एंड यार, आई नेवर इमेजिन मैं कभी जहाज से जा रहा हूँ, और मुझे अभी आई एम इन द इंडोनेशियन वाटर्स, मैं जहाज से जा रहा हूँ, मैं एक्टिव वोल्केनो देख रहा हूँ यार.
वोल्केनो फट रहा है, वी हैव Erupt होते वीडियोस हुए। इरप्टिंग वोल्केनोस Oh के my वीडियोस है God. जहाँ पे इट इज इरप्टिंग एंड वी आर टेकिंग वीडियोस ऑफ इट. Bro, that would be Like, amazing to watch. I man. have at the age of 19-20 I'm seeing all these things, you know. I mean, why not to be optimistic? Yeah, then, है ना? exactly. मतलब ये ठीक है 90, इट्स नॉट लाइक कि 100 दिन में से 1-2 दिन ये सब देखने को मिलता है, 80-90 दिन तो हम गांड घिस रहे, हाँ, मैं वो agree बात कर रहा अलग हूँ, है. agree कर रहा हूँ, but अच्छी बट बात तो है। जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए वो नॉर्मल पर्सन नहीं करता है नहीं यार. करता। हम लोग जब यूएस वाटर्स में जाते हैं, मिसिसिपी में वगैरह जाते हैं ना, हमारे बल्बस बो के सामने डॉल्फिन्स रहते हैं ना, a pack of dolphins, they are just jumping and like traveling like this and this, Nice, they're just nice. playing with the sea, with the ship and all. And उसके videos है मेरे Instagram पे. Or Okay. we have seen whales, or we have caught sharks. Oh, you know, God. we have been in the Bermuda Triangle as well. Oh, is So, it? yeah. और जिंदा निकले हो तुम लोग वहां से? हाँ, please. So I really wanted to burst that myth. ठीक है, please. Okay? भाई पहली बात तो मैं जब बोलता हूँ ना कि आई वॉज इन द बर्मुडा ट्रायंगल एंड आई सॉ दिस, पीपल आर लाइक कि तू बर्मुडा ट्रायंगल में था भाई साहब, तू जिंदा कैसे आया हो गया? मैं बोला भाई व्हाट डू यू मीन ब्रो, thousands of ships are always sailing from that place bro. So Okay. what is a Bermuda Triangle? It's not like a 10 by 10 मीटर का वो छोटा सा ट्रायंगल नहीं है ब्रो. बड़ा है भाई. It is in the Atlantic Ocean from the United Kingdom to लेके वो North American region. I don't know the exact regions, but it is a huge area. Okay. And that entire area is the Bermuda Triangle. और Okay. वहां से continuously ships विप जाते रहते हैं. Recent like back पहले कुछ planes थे. They were downed in that area. So उसके वजह से people started believing कि Bermuda Triangle में they started their own conspiracies कि यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग है, या यहाँ पे जाओगे तो तुम सीधा नीचे जाओगे वगैरह. बट ट्रस्ट मी ऐसे कुछ नहीं है, Okay. ऑफिशियली ऐसे कुछ नहीं है. Okay. एंड And you Bermuda guys have Triangle, been through without any problem, Bermuda Triangle is without just anything. Bermuda Triangle bro. It's just a place bro. It's just It's not even a freaking triangle. It's yeah, it's just yeah, it's hypothetical just, triangle that हाँ, ये exactly, connect हो रहा है. exactly. Okay. So बट एक बार मैंने शिप पे स्टोरी डाल दिया था, आई एम इन द बर्मुडा ट्रायंगल. वही टाइम पे कोइंसिडेंटली क्या हो गया, देयर वाज अ वाटर स्पाउट. वाटर स्पाउट इज बेसिकली अ लिटिल टोर्नाडो, ऐसे 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 घूमेगा. उसका मैंने फोटो भी डाल दिया था कि एंड द सी वाज आल्सो वेरी रफ. Okay. तो इट जस्ट फिट इन परफेक्टली Oh इन भाई, द that- यू नो हाँ, स्टोरी हाँ, कि हाँ, भाई हाँ. मैं बर्मुडा ट्रायंगल में शिप Oh ऐसा my ऐसे हो रहा है, God. there's a water spot over there, and all the people, especially the girls, they're like, oh my god, you're in the triangle. Oh, how is it alive? I'm like, Popeye the sailor man, peep peep. You know, just going with the flow. But honestly, Bermuda Triangle is just an ocean, bro. Okay. Like in general जो ocean रहता है वही है bro, और कुछ नहीं. You talked about that water spot. What is it? So water spot is basically यार वो भवंडर बन जाता है. बहुत बड़ा होता है. नहीं काफी बड़ा नहीं रहता है, छोटा सा एक भवंडर बनता है, उसको वाटर स्पॉट बोलते हैं. लेकिन जो बहुत बड़ा होता है उसको TRS बोलते हैं, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म. उसको हरिकेन भी बोला जाता है, या अपने इधर व्हाट डू यू, that's dangerous. You can. yeah bro, that's a Okay. tropical revolving storm bro. I don't know भाई. I'm asking bro you. hurricane bro, you know like हाँ, जो मैंने हरिकेन हवा वाले देखे हैं, मतलब देखे जो नहीं है, जो सुना है. पानी में डीप इनटू द ओशन करके एक मूवी था यार, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी यार. बट सो बेसिकली यार अभी मेरे को काफी टेक्निकल टर्म्स में जाना पड़ेगा, बट given the right amount of like natural things sea current. At the sea, a storm starts developing. ठीक है. And it goes on increasing and it goes on increasing till 300-500 nautical miles. Oh my One nautical God. mile is like 1.8 miles. So 300 nautical miles is like 500-600 miles. Normal miles, kilometers में क्या हो गया, 700-800 किलोमीटर. उतना बड़ा वो storm रहता है bro, और वो घूमते रहता है. And then we in our subjects we have this basic thing कि if there is a storm, how to identify it, how to get out of it, how to know कि which quadrant of the storm you are in, कहाँ पे हवा रख के कहाँ से तुमको भागना है. But that's just हरिकेन, टाइफून, ये डिफरेंट कंट्रीज में उसके नाम है. TRS इज द नॉर्मल मर्चेंट नेवी नेम ऑफ इट. बट दैट्स डिफरेंट. दैट्स अ वेरी बिग हजार्ड जो हमको ऑलरेडी शिप पे आता है नैवटेक्स के थ्रू, या
जो भी इक्विपमेंट है उसके थ्रू हमको पता ऑलरेडी चल उसके जाता है कि है तो वार्निंग्स तुम आ जाते कि निकल जाओ वहां भाई, से जहाँ हमको नहीं जाना। वो रूट हमको अवॉइड करना है. सो अभी you've been through this at any time at all? लाइक स्टॉर्म में एग्जैक्टली हम गए नहीं है हाँ, बिकॉज हाँ, ऑफ द obviously, पता चल एडवांसमेंट जाता है इन ना। टेक्नोलॉजीज वी हैव बिन थ्रू. बट लाइक रफ सी में गए हैं जहाँ पे 10-15 डिग्री तक रोलिंग हो रहा है. मैं पूरा ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, पूरा शिप ऐसे ऐसे हो रहा है. मेरा लैपटॉप था 30,000 का, वो गिर गया है, वो फूट गया है. मेरा पूरा केबिन में सामान है वो इधर उधर से फूट रहा है, गिर रहा क्या है. dangerous मैं दिखता खुद होगा ना। बेड से गिर के नीचे गिर गया हूँ. तो sometimes there are some days where there is rough sea and you are like this, but you still have to sleep and you still have to go the next day to work. कि भाई, और जो नए लोग हैं वो उल्टी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो it is, so that's just part of and parcel of being into merchant navy, honestly, you know. So बचपन से ना I've always been the class clown. Okay. So I've been a comedian बचपन से. Making people laugh is like I love making people laugh. Okay. तो मेरा क्या सीन था, तो I used to whatever things that used to happen on ship, मैं वो लिख लेता था. Okay. और फिर मेरा सपना था कि मैं शिप के बाद मैं वापस यहाँ आ जाऊँ और घर आके कोई ओपन माइक में मैं थोड़ा सा बोल दूं या स्टार्ट ओपन माइक्स वगैरह. सो आई 2-3 साल पहले शिप से आया था मैं, and I used to go to an open mic ठीक है. just to support the artists who are there ठीक है. and to listen to them and just to have an समझने के लिए understanding. कि हाँ, ये And कैसे plus होता है. in my notepad I used to write shit Okay. कि जो funny incidents हुए I used to write them. And वहां पे you won't believe there was the guy who used to organize, he used to tell me कि यार अभी मेरे दोस्त का शो है तो प्लीज थोड़ा और 10-15 लोग लेके आना ब्रो, तू हमेशा आते रहता है, मैं तेरे से कुछ पैसे नहीं लूंगा, तेरे और फ्रेंड्स को लेके आ, 4-5 फ्रेंड्स को लेके आ. ठीक है. वो जो उसका दोस्त था वो था समय रायना. क्या बात कर रहे तो हो. समय रायना को मैं तब से पहचानता हूँ. वो प्रभात रोड पे वो जो मतलब प्रभात रोड FC रोड के टाइम पे वो जो उधर ओपन माइक करता था ना, Okay. जब उसको पब्लिक कुछ नहीं था, उसका कुछ नाम नहीं था, तब से आई नो हिम. और तब से उसके वही घिसे पिटे जोक्स में तब से सुनते आ रहा हूँ. And there was this one time where one of my friends, I was out with her and she was like कि यार समय का शो है, मुझे जाना है. And it was like like where he uses all the jokes which he hasn't used and it was like a practice joke. So ज्यादा एंट्री नहीं था और जो भी जोक्स बोल रहा था वो सब पहले से मुझे पता थे. Okay. तो मैं वो पहले ही बोल रहा हूँ ऑडियंस में. वो एक पॉइंट पे बोला कि तू चुप रहे तू पूरा खराब कर रहा है मेरा. एंड देन समय को मैंने क्या हुआ, उसने शायद यंगिस्तान या कुछ कॉमिक्स्तान कॉमिक्स्तान में वो कुछ फर्स्ट वगैरह आया. वो टाइम पे मैं शिप पे था. राइट. मेरे को ये बंदा पता है 1000-1200 उसके फॉलोअर्स थे वो टाइम पे. और बाद में कॉमिक्स्तान में देखा तो वो जीता है और वो काफी फेमस. मैं देखा 200,000 फॉलोअर्स. मैं बोला भाई ये तो बहुत बड़ा बंदा बन गया यार. मतलब ये कश्मीरी साला प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का जोक्स मारता था, कश्मीरी जोक्स. तो वो बंदा का उसको मैंने मैसेज भी किया कि ब्रो आई यूज्ड टू कम हियर एंड वी नो ईच अदर वगैरह. तो उसने मेरे को रिप्लाई भी किया कि अच्छा तो आई रिमेंबर यू डिड यू स्टार्ट ओपन माइक वगैरह. तो मैं बोला अभी मैं वापस शिप पे हूँ बट समडे आई विल टू. बट आफ्टर दैट वो ओपन माइक वाला थिंग नहीं हुआ. बट देन आई मेट यू एंड देन आई वाज एबल टू मेक put my jokes or whatever it was over here as a podcast and to as a medium to tell people whatever shit that happens. Yeah, बढ़िया, nice. You should try writing. क्योंकि ओपन माइक्स में ना ऐसा मेरे को लगता था कि भाई मैं भी देखो थोड़ा बहुत ऐसे फनी वैसा मेरे को लगता था. बट लिखना पड़ता है भाई, उसमें लिखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस पड़ता है. इफ पीपल डोंट लाफ एट द पंचेस यू हैव गिवन it is very difficult to pick yourself up from there. Exactly. Yeah. So but I really hope that I have really covered about the cons of merchant navy this time and not just the rosy stories, you know, because I really wanted to give this thing out as well to all the people who were like really getting inspired. So कि भाई ये वाली साइड भी थोड़ा सा देख लो और सोच लो कि भाई जाना है नहीं जाना है. ठीक है, क्योंकि नहीं है मतलब I think it is not for everyone. Again
आई हैव वेंट थ्रू इट बिकॉज बचपन से आई वॉज लिटिल राउडी काइंड ऑफ पर्सन कि भाई किधर भी घुसेगा, किसके साथ भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, किसके साथ भी, बट भाई सब लोग नहीं रहते ऐसे. एग्जैक्टली तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू या कमिंग इनटू अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आई विल से कि इट इज नॉट दैट इजी एंड दैट्स व्हाई वी गेट सो मच मनी. राइट. या That makes sense. Okay, I hope this was informative. I hope it was fun for me. But every single time, I don't have to do anything with you. मैं बस बैठता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ. मेरे को ऐसा लगता है जब आप आते हो ना पॉडकास्ट में मेरे को टेक ओवर कर लेते हो भाई आप. आई लाइक कि तू चुप रहे, मैं बात करूंगा. सबसे पहले तूने मेरे को हो जाता हूँ मैं. तूने मेरे को खाली बताया था, मैंने तेरे को पूछा था पॉडकास्ट रहता क्या है, तो तू बोला तू इधर बैठेगा मैं इधर बैठा, तेरे को बात करना है, बस. उसके बाद मैं टेक ओवर कर लिया. बात करना है भाई, वो मैं बात कर लूंगा भाई, बकचोदी करना भाई, इट्स माय फोर्टे. बट ऑनेस्टली बहुत कुछ लोग, मैं एक दो कमेंट है, एक बंदा तो मेरे साथ शिप पे था, वो बोलता है अरे मैं इसके साथ शिप पे था, ये फेकू है. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो भी चीजें मैंने बोली है मेरे एक्सपीरियंस से बोली है, और मैंने अभी तक कुछ भी फेका नहीं है. Okay. जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो एक्चुअली हुए हैं. ठीक है. एंड पॉडकास्ट के बाद अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो हम लोग कट कर लेंगे. I don't want to get in trouble, bro. But I am not making any stories of mine. और या जो भी है, अगर तुमको लगेगा कि मैं मेक कर रहा हूँ कुछ स्टोरीज वोरीज तो मेरे को डीएम करो. I'll clear that out, bro. Cool, bhai. Thank you so much for doing this again. It was lovely I love meeting you again. I love you. Chalo. Bye bye. Thank you.